तो आज से एक बार फिर से बिजी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो कि 5 डेज का होगा। आप सभी लोगों की डिमांड थी, उसको देखते हुए बिजी के क्रैश कोर्स को अगेन एक बार स्टार्ट किया, जो कि 5 डेज का होगा, जिसमें हम बिजी के सारे फीचर्स को कवर करेंगे। तो जो इसका टाइमिंग होगा वो डेली का 11 AM टू 1 PM का होगा, मॉर्निंग में 11 to 1। तो आप सभी लोग रेगुलर 5 डेज ज्वाइन करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरी वॉइस आप सभी को ऑडिबल होगी? कोई प्लीज एक कंफर्म करें। क्यूए आ रहा होगा, उसी में आप टाइप करके बता दो कोई भी एक, या कि यस योर वॉइस इज ऑडिबल। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। तो जो सबसे पहले है कि बिजी है क्या, उसको डिस्कस करेंगे कि हम क्या करते हैं, बिजी क्या करता है, बिजी प्रोडक्ट क्या है। तो जो बिजी प्रोडक्ट है वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है, जो कि प्रोवाइड कराता है सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। सॉफ्टवेयर सोल्यूशन मींस आज के टाइम पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कंपलसरी हो गई एक तरीके से सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसको मेंटेन करना होता है, उसका अपना स्टॉक मेंटेन करना होता है, किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, वो सब कुछ मेंटेन करना होता है। तो मैनुअली अब वो मेंटेन करना पॉसिबल नहीं रहा, और जो मेन चीज जिस जो मेंटेन करना होता है वो होता है जीएसटी। कितना इनपुट है, कितना आउटपुट है, कितना गवर्नमेंट को पे करना है, कितना गवर्नमेंट के पास जमा है, वो सारी चीजें मेंटेन करना होता है। तो वो आज के टाइम पे मैनुअली पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की नीड है, और मार्केट में रिक्वायर्ड है उस चीज की। तो हम जो प्रोवाइड कराते हैं वो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट बिजनेस सोल्यूशन मिलेगा। आपको इन्वेंट्री मेंटेन करना, आपने बिजी परचेज कर लिया, आपका इन्वेंट्री हो जाएगा। अकाउंटिंग करना, सेम उसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपका अकाउंटिंग हो जाएगा। बिलिंग करना, सेम उसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी बिलिंग हो जाएगी। जीएसटी मेंटेन करना, कंप्लीट जीएसटी सोल्यूशन आपको। तो विद इन अ सॉफ्टवेयर आपको मल्टीपल चीजें मिल जाएंगी। अब इसमें सबसे अच्छी चीज इजी टू यूज, कोई भी इसको यूज कर सकता है। इसके लिए कोई प्रोफेशनल नॉलेज या कोई सर्टिफिकेट या कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। आपको अगर कॉमर्स की बैकग्राउंड, अकाउंट का बैकग्राउंड नहीं भी है, अकाउंट्स की नॉलेज नहीं भी है, तो भी आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो। पावरफुल फीचर्स, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पावरफुल फीचर्स हैं जो कि बाकी अदर सॉफ्टवेयर्स में नहीं है, जो कि हम अभी इन 5 दिनों में धीरे धीरे करके डे बाय डे देखेंगे कि क्या यूनिक फीचर है बिजी के अंदर, क्या पावरफुल फीचर है। इसके अंदर ये भी है कि आपको ये भी माइंड में नहीं रखना कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आप इजिली, अगर आपको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं भी है, तो भी आप इजिली इसको यूज कर सकते हो। स्केलेबल स्केलेबल मतलब कि मल्टीपल मॉडल्स होते हैं बिजी के। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे कि 3 मॉडल होते हैं इसके, बेसिक, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज। तो अगर बेसिक में अभी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो आप बेसिक ले सकते हो। कल को आपका बिजनेस ग्रो करता है, देन उस केस में आप अपग्रेड कराना चाहते हो तो इजिली आप अपग्रेड करा सकते हो। फिर उसके बाद और ग्रो करता है, देन उस केस में आप एंटरप्राइज पे जा सकते हो। तो इस तरीके से स्केलेबल का ऑप्शन है। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से एंटरप्राइज लेके चलना है। जब आपकी जिस भी सॉफ्टवेयर की आपको नीड है, जैसी रिक्वायरमेंट है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। मॉडल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो इस तरीके से हम जो प्रोवाइड कराते हैं वो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है, जिसमें इजी टू यूज, बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोफेशनल स्किल्स की, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कोई पर्टिकुलर एक डिग्री की, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो। आप इजिली इसको मैनेज कर सकते हो। बहुत से ऐसे पावरफुल फीचर्स हैं जो कि आपको बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करेंगे, जीएसटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और स्केलेबल है। फिर नेक्स्ट, अब डे 1 जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है, इसी तरीके से डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। तो इसमें हम अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो डे 1 में जो हम कवर करेंगे वो सबसे पहला है बिजी के मॉडल्स, कितने मॉडल्स होते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं उसके अंदर।
कितने उसके वेरिएंट होते हैं, कौन कौन से डेटाबेस होते हैं, ये सब कुछ मॉडल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, कंपनी कॉन्फ़िगरेशन। बीजी के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हमें ध्यान में रखना चाहिए। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, जब हम मास्टर क्रिएट करते हैं तो कौन कौन से मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से मास्टर हमें बाय डिफॉल्ट बीजी ऑलरेडी बना के देता है, वो सारी चीजें मास्टर से रिलेटेड चीजों को भी आज के सेशन में देखेंगे। फिर फोर्थ है ट्रांजैक्शन कैसे पोस्ट करते हैं बीजी के अंदर, सेल कैसे करते हैं, परचेज कैसे करते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं, रिसीट कैसे करते हैं। फिर नेक्स्ट, चेंज फाइनेंशियल ईयर। कैसे बिजी में फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं। हम सभी को पता होगा कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है, अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद हमें फाइनेंशियल ईयर चेंज करना होता है, सारे बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करने होते हैं। तो वो सब कुछ कैसे बिजी के अंदर करेंगे। और लास्ट, बिजी एजेंट कॉन्फ़िगरेशन। बिजी एजेंट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बिजी एजेंट, वो भी आज के इस सेशन में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब बीसी पे आ जाते हैं, बीसी की स्क्रीन पे आ जाते हैं और एक एक करके वो सारे फीचर्स जो कि आज के टॉपिक्स में है, आज के एजेंडा में है कि क्या क्या हमें डिस्कस करना है। तो उससे पहले मैं सबसे पहले बता दूं कि आप बिजी कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए अपने पास एक साइट है जिसका नाम है www.busy.in। आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, www.busy.in। ये हमारी ऑफिशियल साइट है जिसको आप ओपन करेंगे, रिसोर्स में जाएंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कंप्लीट सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है BC21 रिलीज 6.8। कौन सी डेट को अपडेट हुआ था उसी के साथ उसकी डेट, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल डाउनलोड करने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल के लिए नॉर्मल आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपकी स्क्रीन पे एक बिजी का आइकन आएगा जो कि आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे आ गया है। ये इंस्टॉल करने के बाद आपके सिस्टम पे एक आइकन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और बिजी जो है ओपन हो जाएगा। ओपन होने के साथ ही एक सिक्योरिटी चेक की वार्निंग आएगी कि आपके सिस्टम में लाइसेंस है, इसके लिए सिक्योरिटी चेक्ड हो गई है और वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस सॉफ्ट लॉक हैज बीन फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मल्टी यूजर मोड। तो इस तरीके से जो भी मॉडल का मेरे पास लाइसेंस की होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर नहीं होगी लाइसेंस की तो भी एक पॉपअप आएगा, अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड। तो कोई बात नहीं, जो भी डेमो अगर यूज कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए तो वो सिंपल इसको ओके कर देंगे। फिर सबसे पहले बात करते हैं लाइसेंस मैनेज बिजी मॉडल की। सॉरी, सबसे पहले बात करेंगे बिजी मॉडल की। तो बिजी के 3 मॉडल होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज। बिजी ने सबके रिक्वायरमेंट को देखते हुए 3 मॉडल में अपने फीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। जिसको उतने सारे फीचर्स नहीं चाहिए वो बेसिक मॉडल ले सकता है, जिसको वो फीचर चाहिए वो स्टैंडर्ड ले सकता है, जिसको और हायर एडवांस फीचर चाहिए वो एंटरप्राइज ले सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिससे कि ओवर पे ना करना पड़े किसी को। अगर हम सिर्फ एक मॉडल रखते हैं एंटरप्राइज तो जिसको रिक्वायरमेंट नहीं उसको भी 18,000 पे करना पड़ेगा, और जिसको रिक्वायरमेंट है वो तो ठीक है, वो पे करेगा ही करेगा, लेकिन जिसको रिक्वायरमेंट नहीं उसको भी 18,000 पे करना पड़ेगा, जो कि गलत होगा। तो इसके लिए 3 मॉडल होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज। बेसिक में भी आप नॉर्मल अकाउंटिंग कर सकते हो, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीट, जनरल, कॉन्ट्रा, ये सारी एंट्रीज वगैरह पोस्टिंग कर सकते हैं, मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, जीएसटी वगैरह की सारी रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते, क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आपको रिटर्न फाइल करना है देन उस केस में ऑफलाइन टूल का यूज करते हैं। डायरेक्ट आप बेसिक फीचर के थ्रू, बेसिक मॉडल के थ्रू अपलोड नहीं कर सकते अपनी जीएसटी रिटर्न। इसी तरीके से आजकल ई वे बिल बनाना होता है, ई इनवॉइस बनाना होता है, वो सब भी आप बेसिक में नहीं बना पाएंगे। तो अगर ये ऐसी रिक्वायरमेंट है देन उस केस में आपको स्विच होके स्टैंडर्ड पे आना पड़ेगा।
फिर नेक्स्ट अब बात करें स्टैंडर्ड की, तो उसमें आप कोटेशन है, चालान है, कोटेशन, चालान, ऑर्डर, पीओएस बिलिंग आप कर सकते हो। जैसे आप ग्रोसरी स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर पे देखते हो कि वो स्कैन करके फास्ट बिलिंग करते हैं, तो वो सब कुछ आप स्टैंडर्ड के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक ई वे बिल आप बिजी से ही बना सकते हो, आपको उसके लिए पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब जीएसटी से रिलेटेड आपको किसी भी चीज के लिए पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी का जीएसटी नंबर चेक करना है, आप बिजी में ही रह के चेक कर सकते हैं। आपको किसी पार्टी का रिटर्न फाइलिंग स्टेटस चेक करना है कि वो रिटर्न टाइमली फाइल करता है कि नहीं करता, आप बिजी में ही रह के चेक कर सकते हैं। आपको अपनी जीएसटी के रिटर्न अपलोड करना है, आप बिजी में ही रह के अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जीएसटी से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए आपको पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ लास्ट में रिटर्न सबमिट करने के लिए पोर्टल पे जाना होगा। फिर उसके बाद सेकेंड लेवल इन्वेंट्री अगर मेंटेन करना है, सेकेंड लेवल इन्वेंट्री मींस अगर आप फार्मा फार्मा बिजनेस की बात करें, फार्मा इंडस्ट्री की बात करें, तो वहां पे उनको हर एक मेडिसिन के साथ बैच मेंटेन करना होता है, मैन्युफैक्चरिंग मेंटेन करना होता है, एक्सपायरी मेंटेन करना होता है। तो वो सेकेंड लेवल इन्वेंट्री के अंदर कंसिडर होता है। तो वो फीचर हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं जिसका नाम है बैच वाइज स्टॉक ट्रैकिंग। एफएमसीजी के अंदर मल्टीपल एमआरपीस के प्रोडक्ट होते हैं, एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसके मल्टीपल एमआरपी है, तो वो एमआरपी वाइज स्टॉक ट्रैकिंग के थ्रू आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। सीरियल नंबर, अगर आप मोबाइल शॉप में, मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो वहाँ पे आईएमईआई नंबर मेंटेन करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाएं तो वहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का एक सीरियल नंबर होता है, तो वो सब कुछ मेंटेन करना होता है। तो वो सब कुछ हम स्टैंडर्ड मॉडल के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं, जिसको हमने नाम दिया हुआ है सेकेंड लेवल इन्वेंटरी। ऐसे ही और भी बहुत सारे फीचर जो कि हम धीरे धीरे डे बाय डे उसको कवर करेंगे। अगर आपको स्कीम मेंटेन करना है तो भी आप स्टैंडर्ड के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। फिर अब आते हैं एंटरप्राइज पे। एंटरप्राइज में आपको पेरोल मेंटेन करना है। पेरोल मींस सैलरी वगैरह मेंटेन करना है किसी एम्प्लॉय की, कितना बेसिक है, कितना एचआरए है, कितना टीए, कितना डीए, कितना पीएफ डिडक्ट करना है, टीडीएस कितना डिडक्ट करना है। तो वो सब कुछ आप एंटरप्राइज मॉडल के थ्रू कर सकते हैं। इंक्वायरी सपोर्ट मैनेजमेंट, सीआरएम, बिजी के अंदर इनबिल्ट सीआरएम भी है, उसको भी आप मेंटेन कर सकते हो। वाउचर मास्टर अप्रूवल, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों में अप्रूवल की नीड होती है कि कोई भी अगर 15% से ज्यादा डिस्काउंट दे तो पहले वो अप्रूवल के लिए आए, कोई भी इतना ज्यादा पेमेंट करे तो वो पहले मेरे पास अप्रूवल के लिए आए। तो इस तरीके के अप्रूवल आप मेंटेन कर सकते हो एंटरप्राइज के अंदर। यूजर एक्टिविटी लॉग मेंटेन कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नीडफुल फीचर होता है। यूजर एक्टिविटी लॉग मीन्स आपकी एक कंपनी के अंदर मल्टीपल लोग काम करते हैं, तो आप उस यूजर की हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हो कि वो क्या कर रहा है, कौन से फीचर को इनेबल करता है, कौन से फीचर को डिसेबल करता है, कौन से ट्रांजैक्शन को ऐड करता है, कौन से ट्रांजैक्शन को मॉडिफाई करता है। वो सारे रिकॉर्ड्स आप उसके मेंटेन कर सकते हैं। तो इस और थर्ड जो लास्ट मेन फीचर होता है एंटरप्राइज का, वो होता है मल्टी ब्रांच अकाउंटिंग। आप इसके अंदर अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो भी आप एंटरप्राइज के अंदर मल्टीपल ब्रांच क्रिएट करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग कंपनी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही कंपनी के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस भी क्रिएट कर सकते हैं और उन सब का अलग अलग डेटा निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इसके वेरिएंट पर। तो बेसिक, स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज, तीनों के अंदर आपको तीन यूजर टाइप मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है सिंगल यूजर, डुअल यूजर और मल्टी यूजर। अब डुअल यूजर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूजर और मल्टी यूजर है। ये डिसकंटिन्यू हो चुका है डुअल यूजर। तो बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे एंटरप्राइज हो, आपके पास सिंगल यूजर और मल्टी यूजर का ऑप्शन होगा। आपको अगर एक सिस्टम पे चलाना है तो आप सिंगल यूजर सेलेक्ट करेंगे, आपको मल्टीपल सिस्टम पे चलाना है तो मल्टी यूजर यूज करेंगे। लेकिन विद इन प्रीमाइसेस, आपको एक ही ऑफिस के अंदर रह के अगर आपको चलाना है, देन उस केस में आप इसको यूज करेंगे। सिंगल यूजर और मल्टी यूजर को नेटवर्किंग होनी चाहिए दोनों सिस्टम के बीच में, देन उसके बाद आप किसी भी सिस्टम पे यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद
दो डेटाबेस होते हैं, एक एक्सेस डेटाबेस होता है, एक एसक्यूएल डेटाबेस होता है। जो सिंगल यूजर, डुअल यूजर, मल्टी यूजर होता है वो एक्सेस डेटाबेस पे काम करता है, और एसक्यूएल का एक सेपरेट डेटाबेस होता है। ये कब यूज करते हैं? जिसका डेटाबेस बहुत हैवी हो जाता है, जैसे 2 GB तक का अगर आपका डेटाबेस है, देन आप इजीली एक्सेस डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 GB से भी हैवी डेटाबेस है, देन उस केस में एसक्यूएल पे स्विच होना पड़ता है। उसका भी एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है, वो इजीली आप डेटा को कन्वर्ट वगैरह कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे एंटरप्राइज मल्टी यूजर सेलेक्ट करके इसको सेव कर दिया और वापस से बिजी को रीओपन किया। तो अब आप, अगर आपको कोई भी मॉडल सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट बिजी मॉडल पे क्लिक करेंगे, और जो भी मॉडल आपको यूज करना है वो मॉडल आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो डिफॉल्ट में जिस जिस मॉडल का आपने लाइसेंस परचेज किया होगा वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे टॉप में आप देखोगे तो BC21 शो हो रहा होगा। ये प्रोडक्ट का नाम है, जो करंट में प्रोडक्ट चल रहा है उसका नाम है BC21। आपको हो सकता है कहीं पे देखने को मिले BC18, कहीं पे देखने को मिले BC17। तो ये पुराने प्रोडक्ट थे हमारे। अब जो करंट में प्रोडक्ट चल रहा है, जिसमें हम आगे कोई भी अपडेट्स होगा तो वो BC21 के अंदर ही आएगा। तो BC21 करेंट प्रोडक्ट है। उसी के बगल में रिलीज REL लिखा है, REL 6.8। ये हमारा प्रोडक्ट अपडेट है। टाइम टू टाइम कोई अपडेट्स होता है, कोई नए फीचर ऐड होते हैं या कोई बग वगैरह फिक्स करते हैं, देन उस केस में रिलीज निकालते हैं, प्रोडक्ट रिलीज। तो वो प्रोडक्ट रिलीज जो अभी अपनी करंट में चल रही है वो है 6.8। उसके बगल में है स्टैट रिलीज 233। इसका मतलब है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने GSTR 1 का फॉर्मेट चेंज कर दिया, GST रिटर्न का फॉर्मेट चेंज कर दिया, ई वे बिल के अंदर कोई चेंजेस कर दिए, TDS के अंदर कोई चेंजेस कर दिया, तो वो सब जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड अपडेट्स होता है वो अलग से हम स्टैट रिलीज के अंदर इशू करते हैं। फिर उसके बाद मॉडल, जो कि अभी हमने करंट में मॉडल ओपन किया वो है EM। EM मींस एंटरप्राइज मल्टी यूजर। SM होता तो इट मींस स्टैंडर्ड मल्टी यूजर। BM होता तो इट मींस बेसिक मल्टी यूजर। ऐसे ही BS होता, SS होता या ES होता तो बेसिक सिंगल यूजर, स्टैंडर्ड सिंगल यूजर और एंटरप्राइज सिंगल यूजर। लेकिन अगर कहीं कहीं हो सकता है EC और SC भी देखने को मिले, EC और SC, इट मींस स्टैंडर्ड क्लाइंट एडिशन और एंटरप्राइज क्लाइंट एडिशन। इसका मतलब कि वो SQL वर्जन यूज कर रहा है। इसके लिए वहां पे EC और SC लिखा हुआ आएगा। अगर सिंगल यूजर मल्टी यूजर होगा तो नॉर्मल ES और EM लिखा हुआ आएगा। उसके बगल में ब्रैकेट में सीरियल नंबर का ऑप्शन आ रहा है, कि सीरियल नंबर मतलब एक आइडेंटिफिकेशन की है, जिससे हमें पता चल सके कि आपके पास कौन सा BC का सीरियल नंबर यूज कर, जिससे हम आपको आइडेंटिफाई कर पाए। तो मेरे पास सीरियल नंबर जो है वो सीरियल नंबर आ गया। उसी के बगल में BLS अप टू मींस आपका लाइसेंस कब तक के लिए वैलिड है। तो 12 नवंबर 2023 तक के लिए ये लाइसेंस वैलिड है। तो क्या 12/11/2023 के बाद लाइसेंस बंद हो जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं बंद होगा। आपके कुछ फीचर्स बंद हो जाएंगे, सिर्फ GST से रिलेटेड कुछ फीचर्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशन है, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि बंद हो जाएंगे। बाकी आप सारी चीजें कर सकते हो, जैसे आपको बिलिंग करना है, कस्टमर को बिल काट के देना है, वो सब कुछ आपका चलता रहेगा। आपको स्टॉक की रिपोर्ट देखना है, बैलेंस शीट देखना है, वो सब कुछ आप देख सकते हो। बस कुछ फीचर्स जो होंगे वो बंद हो जाएंगे। तो 12/11/2023 तक के लिए ये सॉफ्टवेयर वैलिड है, लेकिन उसके बाद सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा। सॉफ्टवेयर एज इट इज काम करता रहेगा, लेकिन कुछ बेसिक फीचर्स हैं, कुछ GST से रिलेटेड फीचर्स हैं, वो बंद हो जाएंगे। अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप अगेन उसको रिन्यू कराएं, और रिन्यू कराना भी चाहिए, क्योंकि उस अगर आप नहीं कराओगे तो ये प्रोडक्ट अपडेट भी नहीं मिलेगा। जैसे अभी प्रोडक्ट अपडेट 6.8 है, कल को आपका BLS एक्सपायर हो गया और 6.9 7.0 आता है, उसमें कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स ऐड होते हैं, तो वो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको उसको भी रिन्यू हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए।
फिर उसके बगल में है साउथ एशिया एडिशन। तो बिजी जो है इंडिया के साथ साथ 20 अदर कंट्रीज में भी रन होता है। तो इंडिया में साउथ एशिया एडिशन चलता है और इंडिया के बाहर ग्लोबल एडिशन चलता है। तो वो एक आइडेंटिफिकेशन है कि इंडिया का सॉफ्टवेयर है या इंडिया के बाहर का सॉफ्टवेयर है। बाकी सब कुछ सेम होता है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा ही इंडिया के बाहर भी दिखेगा, बट उसका वो जो कोडिंग है वो पीछे थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये फ्रंट स्क्रीन पे हमारी ये सारी डिटेल्स आती है, जैसे बिजी 21, रिलीज 6.8, स्टैट रिलीज 233, मॉडल कौन सा है, सीरियल नंबर कौन सा है, बीएलएस कब तक के लिए है, और साउथ एशिया एडिशन। जैसे ही आप बिजी इंस्टॉल करेंगे वैसे ही जब आप बिजी ओपन करोगे तो सबसे पहली स्क्रीन यही आएगी आपके पास। जो सबसे पहला काम होता है अपना वो होता है क्रिएशन ऑफ कंपनी, कैसे बिजी के अंदर हम कंपनी क्रिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, उसको भी देख लेते हैं जो स्क्रीन पे आ रहे हैं। जिसमें हमने सेलेक्ट बिजी मॉडल चेक किया कि कौन कौन से मॉडल होते हैं, और अगर हमें बेसिक चलाना है तो बेसिक सेलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड चलाना है तो स्टैंडर्ड, या एंटरप्राइज का लाइसेंस है तो एंटरप्राइज। फिर उसके बाद स्टार्टिंग से ही आए तो क्रिएट कंपनी, जब हम कंपनी क्रिएट करेंगे तो वो लिस्ट में आ जाएगी, उसके थ्रू ओपन कंपनी के थ्रू हम उसको ओपन कर सकते हैं। बैकअप डेटा, आप अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं। रीस्टोर डेटा, आप उसी डेटा को जो आपने बैकअप लिया उसको आप वापस से रीस्टोर कर सकते हैं। एक होता है स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर, इसको जब हम स्टार्ट करेंगे देन उस केस में मिड में उसको चेक करेंगे कि क्या होता है स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर। डिलीट कंपनी और सिंगल फाइनेंशियल ईयर, आप किसी कंपनी को गलती से क्रिएट हो गई या अब उसकी नीड नहीं है, आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर उसके अंदर मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर है तो आप कोई एक दो फाइनेंशियल ईयर भी डिलीट कर सकते हैं। सेट डेटा डायरेक्टरी, सेट डेटा डायरेक्टरी मींस आप अपनी डायरेक्टरी सेट कर सकते हैं कि आपको अपना डेटा किस ड्राइव से रन करना है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जिस ड्राइव में आपने बिजी को इंस्टॉल्ड किया, बिजी विन सी ड्राइव में इंस्टॉल किया बिजी को, तो बाय डिफॉल्ट वो डायरेक्टरी बन जाएगी सी बिजी विन डेटा। अगर आपने डी ड्राइव में किया तो डी बिजी विन डेटा। लेकिन अगर आपको किसी और ड्राइव में रखना है, किसी और फोल्डर के नाम से रखना है, तो आप सिंपल क्रिएट करके उसके अंदर डेटा रख सकते हो और उसका यहाँ पे आप पाथ बता सकते हैं। आपने कहा मेरे को सी से नहीं चलाना, डी से चलाना है, तो आप यहाँ पे डी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अपनी डेटा डायरेक्टरी सेट कर सकते हैं। लाइसेंस मैनेजमेंट, जब आप सॉफ्ट लॉक परचेज करते हैं तो आप यहाँ से उसकी उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। वैसे पहले दो तरीके के लाइसेंस आते थे, एक था हार्ड लॉक, दूसरा था सॉफ्ट लॉक। तो अब हार्ड लॉक को भी डिसकंटिन्यू कर दिया, अब सिंपल और सिर्फ सॉफ्ट लॉक चलता है। अगर आप नया परचेज करने जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको सॉफ्ट लॉक दिया जाएगा। जिसके पास पुराना हार्ड लॉक है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्ड लॉक एक पेनड्राइव की तरह की होती थी जिसको आपको सिस्टम में लगा के रखना पड़ता था, तभी आप बीसी को यूज कर सकते थे लाइसेंस मोड में। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप वो टूट गया, चोरी हो गया, खो गया, खराब हो गया, तो आपका काम हैम्पर होता था उस केस में। फिर उस केस में आपको कंपनी में वापस रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, फिर कंपनी आपको नया डोंगल इशू करती थी, उसके एक प्रोसीजर होते थे, 1 वीक का टाइम लग जाता था। तो इसको देखते हुए कस्टमर को प्रॉब्लम होती थी, तो इसके लिए उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अभी सिंपल आपका सॉफ्ट लॉक चलता है। सॉफ्ट लॉक आपका सिंपल की होता है, जैसे कि आप बाकी चीजें देखते होंगे, जैसे एंटीवायरस वगैरह देखते होंगे, उसमें आपको कुछ भी लगा के नहीं रखना है सिस्टम में। वो की आपके सिस्टम के अंदर डाल दी गई है, वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी। तो सेम ऐसे ही की आपको मिल जाएगी, आपको की को सिस्टम में रखना होता है और उसके बाद आप इजिली उसको यूज कर सकते हैं बिजी को। उसके लिए यहाँ पे सॉफ्ट लॉक की रजिस्ट्रेशन होती है, आप सॉफ्ट लॉक को रजिस्टर करेंगे, उसके लिए कंपनी आपको सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की प्रोवाइड करेगी। फिर उसके बाद ये वैलिडेट करने के साथ ही ये सारी नीचे की डिटेल इनेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सॉफ्ट लॉक को रजिस्टर करेंगे। सॉफ्ट लॉक की जो फाइल आपको वापस से मिलेगी रजिस्ट्रेशन करने के बाद, आपकी मेल आईडी पर एक सॉफ्ट लॉक की फाइल आएगी। उस फाइल को आपको सिस्टम में रखना होता है। वो सिस्टम में आप कहाँ रखेंगे,
तो जिस ड्राइव में भी आपने बिजी को इंस्टॉल किया होगा, जैसे सी ड्राइव में बिजी को इंस्टॉल किया, तो सी ड्राइव के अंदर ही एक बिजीविन नाम का फोल्डर बन जाता है। आप जिस भी ड्राइव में इंस्टॉल करोगे उस ड्राइव में एक बिजीविन नाम का फोल्डर बन जाएगा। उस फोल्डर के अंदर आपको वो फाइल पेस्ट करना होता है। जैसे अगर मैं अपने सिस्टम की बात करूं, तो ये लाइसेंस फाइल है, जिसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ है, मॉडल लिखा हुआ है और उसी के आगे प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है। तो ये लाइसेंस फाइल है जिसको मैं सिस्टम के अंदर बिजी विन फोल्डर के अंदर पेस्ट करी हुई है। अगर मैं इसको हटा दूं तो बिजी उसके बाद से डेमो मोड में चलना स्टार्ट हो जाएगा। कल को वो फाइल मिस हो जाए तो आप गेट सॉफ्ट लॉक लाइसेंस फाइल करेंगे, मेल आईडी वगैरह डालेंगे, वो ऑटोमेटिक फिर से अगेन आपके मेल पर वो लाइसेंस फाइल आ जाएगी। एक्टिवेशन की मिस हो गई, आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। ईमेल आईडी पासवर्ड चेंज करना है, आप ईमेल आईडी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अब आपको इस सिस्टम पे नहीं चलाना, किसी और सिस्टम पे चलाना है, देन उस केस में सरेंडर सॉफ्ट लॉक करके नेक्स्ट सिस्टम पे आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो कुछ भी आप करना चाहो आप यहाँ से कर सकते हैं। किसी के पास पुराना डोंगल है तो हाँ, वो बिल्कुल अपडेट भी करा सकता है, BC21 के अंदर अपडेट करा ले। उसको डोंगल नहीं यूज करना तो वो सॉफ्ट लॉक में भी उसको कन्वर्ट करा सकता है, उसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन वो डोंगल सही होना चाहिए, प्रॉपर वर्किंग में होना चाहिए। तो उस केस में आप उसको अपडेट भी करा सकते हैं। तो ये लाइसेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी फीचर्स होंगे वो आपको सिंपल सॉफ्ट लाइसेंस मैनेजमेंट में आप जाओगे, सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन, रीवैलिडेट सॉफ्ट लॉक लाइसेंस फाइल, गेट सॉफ्ट लॉक लाइसेंस फाइल, गेट एक्टिवेशन की, ये सब कुछ यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। और किसी के पास डोंगल है तो वो अपग्रेड कराएगा तो उसके पास एक डोंगल की फाइल आ जाएगी, वो यहाँ से डोंगल को अपडेट कर सकता है। ट्रेनिंग हेल्प वीडियोस, आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो ट्रेनिंग हेल्प वीडियोस से। आप इस पे क्लिक करेंगे वो यूट्यूब के चैनल पे लेके जाएगा। वहां पे आप गेटिंग स्टार्टेड विद बिजी का एक वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हो। वो भी आपको इनिशियली पूरा बताएगा कि कैसे कैसे बिजी को यूज करना है। चेक बिजी अपडेट, चेक चेक कर सकते हो कि कौन सा करंट में अभी कोई अपडेट, लेटेस्ट में कोई अपडेट तो नहीं है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि करेंटली कौन सी बीजी की रिलीज चल रही है और आपके सिस्टम में कौन सी बीजी की रिलीज इंस्टॉल्ड है। तो करंट और लेटेस्ट दोनों ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद करंट स्टैट रिलीज 233, जो कि हमने बात किया था ऊपर अभी की स्टैट रिलीज गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो हम स्टैट में अपडेट करते हैं। तो स्टैट रिलीज 233 और लेटेस्ट स्टैट रिलीज 233 चल रही है। इट मींस जो मेरे सिस्टम में बिजी इंस्टॉल्ड है वो लेटेस्ट है, कोई भी अभी करंट में अपडेट नहीं है। और अगर कोई अपडेट होगा तो आप सिंपल यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका सिस्टम अपडेट हो जाएगा। डाउनलोड बिजी एजेंट, इसको लास्ट में देखेंगे क्या होता है। अब इसके बाद आते हैं क्रिएशन ऑफ कंपनी पे। तो जब सबसे फर्स्ट टाइम आप कंपनी क्रिएट करने जाओगे बीसी के अंदर तो आपके पास एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा कि अगर आपको बीजी की ट्रेनिंग वगैरह देखना है स्टार्ट करने से पहले तो आप इस पर यस करके ट्रेनिंग वगैरह चेक कर सकते हैं, वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। इसको नो करेंगे और यहाँ पे अब आ जाएगा क्रिएट कंपनी। अब यहाँ पे आप अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे। जैसे मैं कोर्स के नाम से ये कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने एक कंपनी क्रिएट कर लिया। आपको जिस भी नाम से आपकी फर्म हो, जिस भी नाम से आपकी कंपनी हो, उस नाम से आप कंपनी क्रिएट करेंगे। नेम और प्रिंट नेम में डिफरेंस इतना ही है कि नेम हो गया आपको जो सिंपल शो करे वो नेम आपने वहां पे टाइप कर दिया, और प्रिंट नेम में आपको डॉक्यूमेंट पे बिल पे कौन सा नेम प्रिंट कराना है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। शॉर्ट नेम भी आप बता सकते हो कि इस कंपनी का शॉर्ट नेम क्या होगा। वो आपको जब मैसेज वगैरह आप करोगे, व्हाट्सअप वगैरह करेंगे, देन उस केस में हेल्पफुल होता है शॉर्ट नेम। कौन सी कंट्री में आप बीसी की कंपनी क्रिएट कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। कौन से स्टेट में आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट करोगे। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, जब आप कंपनी क्रिएट करो तो इसका आपको ध्यान रखना है।
फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम आपको क्या रखना है, क्योंकि आप एक बार कंपनी क्रिएट करने के बाद आप सारी इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हो एक्सेप्ट फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। तो एक बार अगर आपने फाइनेंशियल ईयर बना दिया तो फिर उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते, फिर आपको नई कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। और कभी भी आप मिड में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो डेट है वो 28/11 है, हो सकता है आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो 1 दिसंबर से, आपने बीजी में कंपनी क्रिएट किया, तो फाइनेंशियल ईयर कभी भी आप 1 दिसंबर नहीं रखेंगे। वो पूरा साल का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा वो फाइनेंशियल ईयर ही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 1/4/2022 से 31 मार्च 2023 तक का है। तो उसमें स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, तो जिस भी फाइनेंशियल ईयर का वो पीरियड होगा वो फाइनेंशियल ईयर ही आप यहाँ पे मेंशन करोगे, पहली डेट उसकी। जैसे अभी 22-23 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे हमेशा 1/4/2022। आगे कुछ आता है तो 1/4/2023। ऐसा नहीं कि जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया आपने उस टाइम से फाइनेंशियल ईयर मेंशन कर दिया, वो गड़बड़ हो जाएगा। वो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, स्टार्टिंग में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करने जाओगे देन उस केस में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए कभी भी आप बीसी के अंदर फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करें, वो हमेशा अकाउंटिंग पीरियड को देखते हुए अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करें। फिर उसके बाद बुक कमेंसिंग फ्रॉम। अब यहाँ पे आप 1 दिसंबर मेंशन कर सकते हो या छोड़ भी सकते हो, आप जो 1/4/2022 लेना है तो 1/4/2022 भी ले सकते हैं, ये आप चेंज कर सकते हो। लेकिन फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम रिकमेंडेड होता है कि आप उसको चेंज ना करें। जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको कंपनी क्रिएट करना है वो फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ पे मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल अगर आपको पीछे के कोई फाइनेंशियल ईयर मेंटेन करने हैं, आपने कहा मेरे को 19-20 भी बीसी के अंदर मेंटेन करना है, देन उस केस में आप पहला फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे कि 1/4/2019। फिर उसके बाद आप कंपनी क्रिएट करोगे, क्योंकि बीसी के अंदर आप आगे जा सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, चेंज फाइनेंशियल ईयर करेंगे 20-21 आ जाएगा, चेंज फाइनेंशियल ईयर करेंगे 21-22 आ जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो कि मैंने एक बार 22-23 क्रिएट कर लिया और 21-22 पीछे चले जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपने बुक कमेंसिंग बता दिया। दोनों में डिफरेंस, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम आपको हमेशा जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसकी जो पहली डेट होती है वही रखना है। बुक कमेंसिंग आप जो मर्जी वो रख सकते हैं, उसी फाइनेंशियल ईयर की डेट कोई भी रख सकते हैं आप। इंडस्ट्री टाइप, आपकी इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। नेचर ऑफ वर्क क्या है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। एड्रेस वगैरह मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। ये सारा एड्रेस वगैरह आप बता देंगे यहाँ पे। पिन कोड क्या है बता सकते हैं आप। कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जब आपकी अगर प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आईटी पेन यानी पेन नंबर, पेन कार्ड नंबर जो भी होगा वो आप यहाँ बता देंगे। वॉट क्या है, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, तो जो भी होगा ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। अकाउंटेंट डिटेल, अगर आपकी फर्म का आपकी कंपनी का कोई अकाउंटेंट है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। हर एक कंपनी के हर एक फर्म का एक सीए होता है, उसकी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद करेंसी सिंबल, तो करेंसी सिंबल में हमें कुछ नहीं करना है, वो बाय डिफॉल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे इंडिया की जगह पे कोई और कंट्री ले ली, जैसे यूनाइटेड किंगडम ले लिया, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी यूनाइटेड किंगडम में आपके सिम करेंसी चलती होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो हमें इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने होते हैं। तो करेंसी सिंबल, करेंसी स्ट्रिंग, ये सब में कोई भी चेंजेस नहीं करना, आप जैसे ही कंट्री सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें आ जाएंगी। फिर उसके बाद इनेबल जीएसटी ऑब्लिक वेट, अगर आपको कंपनी के अंदर जीएसटी यूज करना है तो आप जीएसटी सेलेक्ट कर लीजिए, वेट यूज करना है तो वेट सेलेक्ट कर लीजिए। दोनों यूज करना है तो भी आप दोनों चीजें यूज कर सकते हैं। तो आप किसी में भी कंपनी क्रिएट करें, आप उसमें दोनों चीज भी यूज कर सकते हैं, वो अंदर से भी ऑप्शन है, आप फीचर को यस नो कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे जीएसटी सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसपे सेस भी लगता है,
सेस भी एक तरीके का टैक्स होता है जो कि आपका गवर्नमेंट चार्ज करती है, जैसे कि सिगरेट्स, टोबैको, ये सब पे सेस चार्ज करती है। उसी के साथ साथ एडिशनल सेस भी चार्ज करती है गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू के लिए। जैसे सिगरेट्स है, वो कोई कितना भी महंगा कर दे, लोग पीना नहीं छोड़ेंगे, बंद नहीं होगा, तो उस पे सेस भी गवर्नमेंट चार्ज करती है, जिससे लोग खरीदेंगे और उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा। और इसका एक पर्पस ये भी होता है कि जितना महंगा करेंगे तो हो सकता है कुछ कम हो जाए उसकी डिमांड, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट हर टाइम वो उसकी प्राइजेस, उसके सेस वगैरह इंक्रीज करती रहती है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे सेस लगता है, जैसे कोल वगैरह हो गया, उस पे भी सेस लगता है। तो इस तरीके से अगर आपको जीएसटी के साथ साथ सेस भी रिक्वायर्ड है तो आप इस ऑप्शन को भी यस कर सकते हैं। कोई ऑप्शन भी अगर आपने यहाँ से यस नो नहीं किया तो आप कंपनी क्रिएट करने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम को छोड़ के आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। जीएसटी नंबर, जो भी आपका कंपनी का जीएसटी नंबर है वो आप मेंशन करेंगे। रेगुलर में है कि कंपोजिशन में है, जीएसटी के दो तरीके के डीलर होते हैं, एक रेगुलर होता है, एक कंपोजिशन होता है। तो अगर आपने रेगुलर ऑप्ट किया है तो रेगुलर, कंपोजिशन ऑप्ट किया है तो कंपोजिशन, उसमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे रेगुलर लिया। डिफॉल्ट टैक्स रेट 1, डिफॉल्ट टैक्स रेट 2। जनरली जो आपने जीएसटी रेट्स देखते होंगे वो 5%, 18%, 12% और 28%, ये चार तरीके के कॉमन होते हैं जीएसटी रेट्स। तो अगर आपकी कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे 5% और 12% ही चलता है सिर्फ, 18 और 28 की कोई जरूरत नहीं है, देन उस केस में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो 5% और 12%। इससे क्या होगा कि जब भी आप कंपनी क्रिएट करोगे तो बिजी आपको एक्स्ट्रा मास्टर क्रिएट करके नहीं देगा। अभी क्या होगा, अभी हम यहाँ पे जीरो छोड़ के कंपनी क्रिएट करेंगे तो वो 5% के भी मास्टर क्रिएट करेगा, 12% के भी क्रिएट करेगा, 18% के भी करेगा, 28% के भी करेगा। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप यहाँ पे इसको पर्टिकुलर वो स्पेसिफिक टैक्स रेट बता सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो मास्टर क्रिएट करेगा। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। कल को अगर कोई क्रिएट करना हो तो आप एक बार कंपनी क्रिएट करने के बाद भी वो सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे अभी जीरो छोड़ते हैं। उसके बाद लास्ट में आप एक ऑप्शन देखोगे, नॉट रिक्वायर्ड कंपनी कॉपी मास्टर एंड कॉन्फ़िगरेशन, कॉपी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजर। तो इसमें से अगर आपने पीछे कोई एक कंपनी क्रिएट कर रखी है, पीछे अगर आपने कोई कंपनी क्रिएट कर रखी है, देन उस केस में आपको उसकी सेम कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करना है। सेम कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करना है तो आप उसमें सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर पीछे जो कंपनी क्रिएट कर रखी है बीजी में, उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपको कॉपी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप कॉपी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉपी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजर, अगर आपको ये तीनों चीजें कॉपी करना है तो आप इस पे भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट कंपनी करेंगे, वो कंपनी सेलेक्ट करेंगे और उसको सेलेक्ट कर लेंगे। पीछे अभी कोई कंपनी नहीं है, इसके लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आया। फिलहाल के लिए हम नॉट रिक्वायर्ड करते हैं और कंपनी को सेव करते हैं। कंपनी क्रिएट होने में कुछ सेकंड का टाइम लगेगा क्योंकि वो पीछे मास्टर्स वगैरह भी क्रिएट करता है। विद इन अ सेकेंड आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएशन के बाद ही कॉन्ग्रेचुलेशन, कंपनी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। इन द नेक्स्ट स्क्रीन यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू क्रिएट द सुपर यूजर फॉर दिस कंपनी। अब ये कंपनी का आपको सुपर यूजर क्रिएट करना है। सुपर यूजर क्या होता है, तो एक तरीके से सुपर यूजर कंपनी का ओनर हो गया, कंपनी का मेन मालिक हो गया, जो इसको रन करेगा। तो उसमें अगर आपको यूजर ऑथेंटिकेशन मींस यूजर नेम पासवर्ड अगर आपको रखना है, सेट करना है, तो आप यूजर नेम पासवर्ड सेट कर सकते हैं जिससे कोई भी और अननोन पर्सन इस कंपनी को लॉग इन ना कर पाए। तो यहाँ पे आप यूजर नेम पासवर्ड बता सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे ए और ए पासवर्ड मेंशन कर दिया। ए सुपर यूजर नेम और ए उसका पासवर्ड, और इसको मैंने सेव कर दिया। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यूजर ऑथेंटिकेशन नो भी कर सकते हैं। आगे कभी फ्यूचर में जरूरत पड़े तो आप अंदर ही ऑप्शन होता है उससे इनेबल भी कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे सेट कर दिया और इसको सेव कर दिया।
ये हो गई आपकी कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद सबसे पहला पेज जो ओपन होगा वो ये पेज ओपन होके आएगा, जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो। आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, जीएसटी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करना है, इसी पेज से होगी। इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है, आप इसी पेज से कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप यहाँ इसी पेज से कर सकते हैं। तो अलग से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप इस पेज पर आके कर सकते हो। इसके लिए जैसे ही आप कंपनी क्रिएट करते हो आपके पास ये पेज ओपन हो जाता है। और दूसरा ये पेज ओपन करने का पर्पस ये भी है कि ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, आप में से किसी का एक हो सकता है बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर का। तो आपने जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट किया वैसे ही वो सारे फीचर्स इनेबल हो जाएंगे। हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है कि बैच का फीचर कहाँ पे है, सेल्समैन का फीचर कहाँ पे है। वो सारा फीचर एक ही क्लिक पर आप इनेबल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रेड स्पेसिफिक भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चाहिए तो इतने फीचर्स हो गए, मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए चाहिए तो ये सारे फीचर्स हो गए जिसको आप विद इन अ सिंगल क्लिक आप इनेबल कर सकते हैं। तो ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ध्यान रहे, ये ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन का टैब तभी तक आएगा जब तक आपकी कंपनी के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी एक पेमेंट वाउचर पोस्ट कर दिया, कोई भी सेल कर दिया, कोई भी ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दिया, देन उस केस में ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा। ये टैब गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, एक शॉर्टकट की होती है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, टी फॉर ट्रेड। इसको आप प्रेस करेंगे तो अगेन वो ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगी। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, जैसे ही आप ओपन करोगे वैसे ऑटोमेटिकली वो ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगी। तो अगर किसी कंपनी के अंदर आपको ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन का टैब ना शो हो, देन सिंपल आप शॉर्टकट की प्रेस करिए और ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन का टैब ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आ गए अपने कंपनी की मेन स्क्रीन पर, फ्रंट स्क्रीन पर, जिसमें आप देखोगे साउथ एशिया एडिशन तक तो हमने कवर कर लिया था ऊपर टॉप में। उसके बाद आ गया बिजी क्रैश कोर्स डे वन। ये हमने कंपनी क्रिएट करी थी इस नाम से, इसके लिए वो कंपनी का नेम आ रहा है। और साथ ही साथ ब्रैकेट में उसका फाइनेंशियल ईयर, कौन से फाइनेंशियल ईयर में हमने कंपनी क्रिएट किया था। अब कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको कोई भी एडिट करना हो, कंपनी के अंदर कोई भी चेंजेस करना हो, सिंपल आप एडिट कंपनी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी आपको चेंजेस करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको कंपनी का नेम चेंज करना है, प्रिंट नेम चेंज करना है, शॉर्ट नेम चेंज करना है, कंट्री स्टेट भी आप चेंज कर सकते हो। वो यहाँ से ऑप्शन नहीं है, दूसरी जगह जगह से ऑप्शन है, वो हम जब चेक करेंगे तब बताएंगे। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, बस एक यही चीज है जिसको आप एडिट नहीं कर सकते हो, बाकी आप सारी चीजें एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको 1/4/2021 में कंपनी क्रिएट करना था लेकिन आपने गलती से 1/4/2022 में कंपनी क्रिएट कर दिया, आप 21 करके करने जाओगे तो वो करने नहीं देगा। तो ध्यान रहे, आप फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम चेंज नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। आपको कौन सी इंडस्ट्री सेलेक्ट करना है, कौन सा नेचर ऑफ वर्क सेलेक्ट करना है, एड्रेस चेंज करना है, पिन कोड है, ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। तो एक बार अगर आपने कंपनी क्रिएट कर लिया, उसके बाद अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो पॉसिबल है, आप कर सकते हो। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे। एडमिनिस्ट्रेशन से पहले कुछ चीजें बता दूं। जैसे आप देखोगे राइट साइड में कुछ शॉर्टकट कीज लिखी हुई हैं, उसका भी आप यूज कर सकते हो। जैसे F1 से हेल्प, ऑल्ट F1 से ऐड अकाउंट, ऑल्ट F2 से ऐड आइटम। इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल शॉर्टकट कीज हैं जो कि आपको डेली में यूज होने वाली है। अगर आपको किसी पार्टी का लेजर देखना है, आप सिंपल ऑल्ट L प्रेस करेंगे, वो लेजर ओपन हो जाएगा। तो आपको अंदर डिस्प्ले में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है कि वो रिपोर्ट कहाँ पे आती है। आप सिंपल शॉर्टकट की प्रेस करिए, वो रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको पूरी शॉर्टकट की लिस्ट चाहिए तो आप शॉर्टकट कीज पर क्लिक करेंगे हेल्प के अंदर, वो ये पूरी शॉर्टकट कीज आ जाएंगी।
अब बिजी के अंदर सबसे अच्छी चीज जो है, आप अपना शॉर्टकट क्रिएट भी कर सकते हो। आपको बिजी के शॉर्टकट याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी अच्छे लगता है, जो भी आपका शॉर्टकट कीज जिसपे आप हैंडी हो, वो आप बिजी के अंदर सेट भी कर सकते हो। आपको किसी का भी शॉर्टकट की ऐड करना है, तो फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन के अंदर आपको सेल परचेज करना है, उसकी शॉर्टकट की ऐड करना है। जैसे सेल के अंदर ऐड करना होता है, तो उस ऐड की शॉर्टकट की डिफॉल्ट में अगर आप देखेंगे तो ऐड सेल की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट F8, राइट साइड में मेंशन है ऑल्ट F8। लेकिन अगर आपको अपनी शॉर्टकट की ऐड करना है, तो आप सेल और ऐड पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद क्रिएट शॉर्टकट, बॉटम में आप देखोगे क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन आएगा। आप इस पे क्लिक करके जो भी आपको शॉर्टकट की सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया Ctrl+1 और इसको सेव कर दिया। अब उसके बाद आप कहीं पे भी रहो, बीसी के अंदर, कोई भी रिपोर्ट के अंदर, किसी भी चीज के अंदर रहो, आपने यहाँ पे सिंपल Ctrl+1 प्रेस किया, सेल वाउचर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बिजी के अंदर शॉर्टकट कीज अपने क्रिएट भी कर सकते हैं। आपको बिजी के शॉर्टकट कीज याद रखने की जरूरत नहीं है, आप अपना शॉर्टकट कीज ऐड भी कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी पुराने पीछे सॉफ्टवेयर से चेंज करके स्विच होकर बिजी में आए हैं, वहां पे बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपने क्रिएट किए हुए थे, वो ध्यान में है आपके, तो आप बिजी में भी आके वो सारे शॉर्टकट की ऐड कर लेंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट कीज भी ऐड कर सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर दीजिए। अब आते हैं कैसे बिजी के अंदर मास्टर वगैरह क्रिएट करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि बीजी के मॉडल कौन कौन से होते हैं। तो तीन मॉडल होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज। तीनों के वेरिएंट होते हैं, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर। दो डेटाबेस होता है, एक्सेस डेटाबेस, एसक्यूएल डेटाबेस। फिर उसके बाद कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं कंपनी क्रिएट करते वक्त, कंपनी कैसे एडिट करते हैं, ट्रेड स्पेसिफिक की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। फिर उसके बाद क्रिएशन ऑफ शॉर्टकट, कैसे बीजी के अंदर शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। अब आते हैं कैसे बीजी के अंदर मास्टर्स वगैरह क्रिएट करते हैं। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मास्टर पर क्लिक करेंगे, तो इतने सारे मास्टर्स आएंगे, उसको आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे अकाउंट्स के अंदर आपकी पार्टी हो गई, अकाउंट्स के अंदर आप अपनी पार्टी क्रिएट कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट क्रिएट कर, मतलब जितने भी आपके अकाउंट्स होते हैं जो कि आप यूज कर रहे हैं, वो सारे आप अकाउंट के अंदर आके ऐड कर सकते हैं। इसमें हर एक के अंदर आपको ये तीन ऑप्शन मिलेगा, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। ऐड मीन्स आपको नया ऐड करना है, मॉडिफाई मीन्स अगर जो बना रखा है उसको मॉडिफाई करना है, या लिस्ट, लिस्ट यानी पूरी लिस्ट देखना है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि बीजी आपको कुछ मास्टर्स क्रिएट करके देता है, तो आइए देखते हैं लिस्ट में कि अकाउंट कौन कौन से क्रिएट करके देता है बीजी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 82 तरीके के अकाउंट्स हैं जो कि बीजी आपको क्रिएट करके देता है। ये नीचे ब्लू स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, 82 अकाउंट्स ऐसे हैं। कुछ तो टैक्सेशन से रिलेटेड है, जैसे CGST, SGST, TDS, TCS, ये सब कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड है। उसी के साथ साथ कुछ कॉमन एक्सपेंस है, जैसे टेलीफोन एक्सपेंस, जो कि हर जगह पे होता ही होता है। वाटर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जो कि हर जगह पे होता ही होता है। सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सब कॉमन अकाउंट्स है जो कि बिजी आपको क्रिएट करके देगा। तो उसके वो आपको जनरेट करने की, क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो अब हमें किसी भी पार्टी को क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पार्टी ABC, एक पार्टी क्रिएट करी जिसका नाम है पार्टी ABC। उसका कोई कोड होगा, तो आप कोड मेंशन कर सकते हो एलियास में, या कुछ भी ऐसा यूनिक चीज हो वो आप यहाँ पे एलियास में मेंशन कर सकते हैं। प्रिंट नेम आपको जो भी रखना है आप प्रिंट नेम बता सकते हैं। हो सकता है उसका, उसके नाम से आप जानते हो उसको, लेकिन उसकी फर्म नेम से आप नहीं जानते, तो आपने नेम में तो उसका नाम बता दिया, और फर्म फर्म नेम जो है प्रिंट नेम के अंदर मेंशन कर दिया, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर उसके बाद ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? तो ग्रुप मींस, अब ये पार्टी ABC मुझे तो पता है
कि ये मेरी पार्टी है जिससे मैं खरीदता हूँ बेचता हूँ। लेकिन अब सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि ये आपका पार्टी है, ये आपका बैंक है, ये आपका एक्सपेंस है, ये आपकी लाइबिलिटीज है, ये आपका एसेट्स है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए ग्रुप का ऑप्शन होता है। तो आप इसमें ग्रुप सेलेक्ट करेंगे कि ये पार्टी एबीसी जो आपने बनाया वो क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि जो ये जो है मेरा डेटर्स है। डेटर्स यानी मेरा कस्टमर, क्रेडिटर यानी मेरा सप्लायर, जिससे मैं माल खरीदता हूँ वो मेरा सप्लायर हो गया। इट मीन्स वो मेरा क्रेडिटर हो गया। जिसको मैं माल बेचता हूँ वो मेरा कस्टमर हो गया। इसके लिए वहां पे डेटर्स होता है, सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पे हमने सन्ड्री डेटर सेलेक्ट कर लिया। उसका कोई ओपनिंग बैलेंस है, पिछले साल का कोई लेना बाकी है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसका एड्रेस वगैरह मेंशन करेंगे, कौन सी कंट्री का है, कौन सी स्टेट का है, क्या जीएसटीएन है, ये सब कुछ आप यहाँ मेंशन करोगे। और भी बहुत सारी डिटेल जैसे कि आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल व्हाट्सएप नंबर, ये सब कुछ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। पिन कोड है, स्टेशन है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। बिल बाय बिल मेंटेन करना है, आप यस करेंगे। कि बिल बाय बिल का मीन्स हो गया कि अगर आपने एक बिल बनाया, दूसरा बिल बनाया, तो उसका बिल बाय बिल मेंटेन होता रहेगा। कल को वो पेमेंट करेगा तो आप उस बिल के अगेंस्ट में उससे पेमेंट रिसीव कर सकते हो। कि मल्टीपल अगर बिल है तो इस बिल की पेमेंट आ चुकी है, इस बिल की पेंडिंग है। तो उस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो बिल बाय बिल के थ्रू। क्रेडिट डेज फॉर सेल, क्रेडिट डेज फॉर परचेज, कितने दिन का आपको उसको सेल के लिए क्रेडिट देना है, कितने दिन का आपको परचेज के लिए क्रेडिट देना है, वो सब कुछ आप इसमें मेंशन कर सकते हो। अगर सेल के लिए तो आप दोगे, परचेज के लिए तो सामने वाली पार्टी आपको बताएगी, आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे कि 30 डेज का क्रेडिट मेरे को मिला हुआ। तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, क्रेडिट डेज फॉर सेल, क्रेडिट डेज फॉर परचेज। फिर इसके बाद अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पार्टी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जिसको हम बोलते हैं आईई कोड, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर बेनिफिशियरी नेम, उस पार्टी की पूरी बैंक डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि बेनिफिशियरी नेम क्या है, बैंक नेम क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करके इसको आप सेव कर देंगे। कुछ भी मिस्टेक होगा पीसी के अंदर वो आपको वार्निंग देगा और उसको आप सेट कर सकते हो, सही कर सकते हो। जैसे कि इसमें आपको एक वार्निंग मैसेज दे रहा है, और जो भी आपके पास वार्निंग मैसेज है उसको एक बार जरूर आप रीड करिए, क्योंकि रीड करने से ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा उसका। जैसे इसमें लिखा हुआ, यू हैव सेलेक्टेड टाइप ऑफ डीलर एज रजिस्टर्ड बट जीएसटीएन इज नॉट मेंशन्ड या नॉट स्पेसिफाइड, डू यू वांट टू सेट टाइप ऑफ डीलर एज अनरजिस्टर्ड। क्या हुआ है कि यहाँ पे हमने जो है टाइप ऑफ डीलर ले लिया रजिस्टर्ड, मतलब ये पार्टी रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर भी होगा, तो वो जीएसटी नंबर आपने नहीं बताया, इसके लिए वो वार्निंग दे रहा है। तो वो कह रहा है कि अगर आपने जीएसटी नंबर बताने के बाद, अगर टाइप ऑफ डीलर बताने के बाद अगर आपने उसमें जीएसटीएन नहीं बताया, तो क्या इसको अनरजिस्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ अनरजिस्टर्ड पार्टी, इसका कोई जीएसटीएन नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे सेव करेंगे, कोई भी वार्निंग मैसेज नहीं आया, वो इजिली सेव हो गया। तो बिजी के अंदर कोई भी डायलॉग बॉक्स, कोई भी वार्निंग मैसेज आए, उसको एक बार जरूर रीड करिए, जिससे कि आपको उसी के अंदर सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट, ऐसे ही अगर आपको कोई अपना बैंक अकाउंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अब वो किसके अंदर होगा, तो वो बैंक अकाउंट के अंदर होगा। तो ग्रुप्स भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट बिजी आपको क्रिएट करके देगा सारे ग्रुप्स। उसके बाद उसकी भी जो डिटेल्स हो वो सब मेंशन कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आप अकाउंट के अंदर आप अपने एक्सपेंसेस का कोई अकाउंट, जैसे टी पान एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, वाटर एक्सपेंस हो गया, कोई भी ऐसे एक्सपेंस है वो आप क्रिएट करोगे, कर सकते हैं। कोई एसेट्स आपने परचेज किया तो उसके लिए उसका भी अकाउंट्स आप ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आप अकाउंट के अंदर वो सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अकाउंट ग्रुप बाय डिफॉल्ट तो वैसे सारे क्रिएटेड होते हैं। अगर इन केस आपको लगता है कि नहीं मेरे को ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, तो आप इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड नरेशन, नरेशन वगैरह भी अगर आपको फिक्स करना है
तो आप नरेशन भी फिक्स कर सकते हो, जिससे आपको जब वाउचर क्रिएट करो देन उस केस में बार बार टाइप ना करना पड़े। जैसे कोई आपका डिस्काउंट है, कोई स्कीम आने वाली है, उसका आपको प्रमोशन करना है, आप चाहते हो हर बिल पे वो प्रिंट हो गया है, तो आप यहाँ पे एक बार टेम्पलेट फिक्स कर दीजिए, और जब भी आप बिल को क्रिएट करेंगे वैसे ही वहां पे वो नरेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा एक सिंगल क्लिक पर। आपको हर बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप नरेशन पे क्लिक करेंगे इसमें भी तीन ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेगा कौन से वाउचर टाइप के लिए चाहिए, जैसे सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, स्टॉक ट्रांसफर, जिसके लिए भी चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी नरेशन आपको यहाँ पे टाइप करना है आप नरेशन टाइप कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 50% फ्लैट डिस्काउंट फ्रॉम 1st 12 2022। ये आपने एक स्कीम निकाली है जो कि आप चाहते हो कि मेरे हर बिल पे प्रिंट होके आए, जिससे कि प्रमोशन होता रहे, बाकी लोगों को भी पता चलता रहे। तो आपने इसको करके इसको सेव कर दिया। अब जब वाउचर क्रिएट करेंगे तब देखेंगे कैसे इसको सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आइटम, आप किस चीज में डील कर रहे हैं वो आइटम क्रिएट करेंगे। किस चीज में आप डील कर रहे हो, कौन से प्रोडक्ट को आप सेल करते हो, कौन से प्रोडक्ट को आप परचेज करते हो, वो सब कुछ आप इसके अंदर क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया, आइटम ऐड कर ली एप्पल, और इसको किस यूनिट में आप बेचते हो, कौन सी यूनिट है इसकी, केजी में है कि पीस में है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया केजी। अब उसके बाद इस पे कितना परसेंट टैक्स अप्लाई होता है, कितना परसेंट टैक्स चार्ज होता है, 12% टैक्स लगता है, 18% टैक्स लगता है, 28% लगता है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 12%, एग्जाम्पल के लिए 12% सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हर एक प्रोडक्ट का एक एचएसएन कोड होता है। एचएसएन कोड मींस एक प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन कोड होता है जो कि गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है। क्योंकि हम तो उसको पेन बोलते हैं, कोई उसको कलम बोलता है, कोई उसको कुछ बोलता है, लेकिन तो गवर्नमेंट को कैसे समझ में आएगा कि आप बेच क्या रहे हो या खरीद क्या रहे हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने उसका कोड डिसाइड कर दिया कि अगर आप पेन लो, कलम लो, जो मर्जी वो लिखो, लेकिन उसका अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 4562 ये डाल दिया, इट मीन्स गवर्नमेंट समझ जाएगी कि ये पेन से रिलेटेड प्रोडक्ट है जिसको ये सेल परचेज करते हैं। तो वो डिटेल्स गवर्नमेंट को चाहिए होती है जीएसटी रिटर्न के थ्रू। इसके लिए उसका एचएसएन कोड, हर एक प्रोडक्ट का एक एचएसएन कोड होता है। गुड्स का एचएसएन कोड होता है, सर्विस के लिए एसएसी कोड होता है। इसीलिए आप यहाँ पे देखोगे तो HSN/SAC लिखा हुआ है। तो गुड्स का होगा तो एचएसएन कोड, सर्विस का है तो एसएसी कोड। सर्विस का कोड हमेशा स्टार्ट होता है डबल नाइन से। कहीं पे भी आप देखोगे कोई भी सर्विस की अगर आइटम, कोई भी सर्विस का अगर बिल है आपके पास, तो उसमें आप देखोगे तो वो हमेशा डबल नाइन से स्टार्ट होगा। तो उससे भी आप समझ जाओगे कि डबल नाइन से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स ये एचएसएन कोड नहीं है, ये एसएसी कोड है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया 8756, गलत है सही है वो छोड़ देते हैं अभी, एग्जाम्पल के लिए ये ले लेते हैं। क्या सेल प्राइस है, क्या परचेज प्राइस है, क्या एमआरपी है, क्या मिनिमम सेल प्राइस है, वो सब कुछ आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कि कितनी सेल प्राइस, कितने में आप इसको बेचोगे, कितने में आप खरीदते हो, कितनी इसकी एमआरपी है, कितनी इसकी मिनिमम सेल प्राइस है, मतलब इससे कम में आप नहीं बेचोगे। अगर बेचोगे तो सॉफ्टवेयर आपको रोक देगा। बताना चाहें तो आप बता सकते हो, नहीं बताना चाहते तो छोड़ भी सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है। उसके बाद जो आपने टैक्स सेल प्राइस बताया हुआ है, क्या वो टैक्स इंक्लूसिव है, मतलब टैक्स के साथ है, तो अगर ऐसा भी है तो आप इसको यस कर सकते हैं। कुछ डिस्काउंट वगैरह अगर आपको फिक्स करना है कि सेल डिस्काउंट इतना है, परचेज डिस्काउंट इतना है, तो आप इस पे भी क्लिक करके डिस्काउंट भी फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आइटम डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी चीजें आपको मेंशन करना है तो यहाँ पे भी आपके पास 4 लाइन ऑप्शन होता है। आपको इस आइटम से, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन मेंशन करना है तो आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं। क्रिटिकल लेवल, क्रिटिकल लेवल मींस, क्रिटिकल लेवल मींस मिनिमम लेवल क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी और मैक्सिमम लेवल क्वांटिटी। क्रिटिकल लेवल आप सेट कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि अगर वो क्वांटिटी
इतने से कम हो जाए, जो भी आपने बताया उससे कम हो जाए, तो वो आपको वार्निंग देना स्टार्ट करे, जिससे कि आप ऑर्डर वगैरह कर सको। मैक्सिमम लेवल मींस कि अगर आपके पास इतने तक स्टॉक पहुंच जाए तो वो मेरे को वार्निंग दे, जिससे मैं खरीदना बंद कर दूं, स्टॉप कर दूं परचेज करना। रीऑर्डर लेवल मींस कि अगर स्टॉक कम हो रहा है, देन उस केस में आपको वार्निंग दे देगा कि आपका स्टॉक कम हो रहा है, आपको रीऑर्डर करना चाहिए, तो आप रीऑर्डर कर सकते हैं। तो क्रिटिकल लेवल के थ्रू ये सारी चीजें हम मेंटेन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद इसको सेव कर देंगे। ऐसे ही एक और प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑरेंज। इस पे कर देते हैं 18% और जीएसटी सेम रखते हैं, और इसको भी सेव कर देंगे। पूरा एंटर एंटर करके लास्ट तक आने की जरूरत नहीं है, कि आप यहाँ पे हर बार एंटर एंटर कर रहे हैं। लास्ट तक आने के लिए एंटर करने की जरूरत नहीं है, और पीसी को यूज करने के लिए माउस की जरूरत नहीं है, तो आप बिना माउस के यूज करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको इसको सेव करना है, आपको माउस भी यूज नहीं करना, तो आप सेव तक कैसे आएंगे? तो सिंपल शॉर्टकट की होती है F2। आप F2 प्रेस करिए और उसको सेव कर दीजिए, और इस तरीके से इसको भी मैंने सेव कर दिया। तो दो आइटम क्रिएट कर लिया, अकाउंट क्रिएट कर लिया। अकाउंट में आप अपनी पार्टी, अपने बैंक अकाउंट, जिसको भी आप क्रिएट करना चाहो उसको आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आइटम ग्रुप, अगर आपको आइटम का ग्रुप्स क्रिएट करना है, जैसे कि आपने, आपकी सॉफ्टवेयर की भी आइटम है, आपके हार्डवेयर की भी आइटम है, आपके ग्रोसरी से भी रिलेटेड आइटम है, तो आप तीनों के ग्रुप बना लेंगे। ग्रोसरी से रिलेटेड ये आइटम, हार्डवेयर से रिलेटेड ये आइटम, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये आइटम मेरे स्टॉक में है। वो आपको रिपोर्टिंग वगैरह देखने में इजी हो जाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट किया सॉफ्टवेयर। अब ये प्राइमरी ग्रुप है या किसी के अंडर में है, तो मैंने कहा प्राइमरी है और इसको सेव कर दिया। अब आप अगर आइटम को मॉडिफाई करेंगे, तो यहाँ पे आपको दो ग्रुप का ऑप्शन आएगा, एक सॉफ्ट जनरल और एक सॉफ्टवेयर। तो जो भी आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे हार्डवेयर क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे ग्रोसरी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ से भी अपने ग्रुप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। आप F3 प्रेस करोगे और यहाँ पे शॉर्टकट होता है मास्टर क्रिएट करने का, F3। आप इस पे ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको मास्टर क्रिएट करना हो, तो उसके लिए जरूरी नहीं है आप बैक आके पहले आप मास्टर, उसमें आप आइटम ग्रुप के अंदर जाओ और वहां से आप ग्रुप क्रिएट करो। आप सिंपल उसी जगह पे रह के F3 प्रेस करो और वो पेज ओपन हो जाएगा, और वहां से आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एक नया ग्रुप क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप आए, F3 प्रेस किया और यहाँ पे फ्रूट्स के नाम से एक ग्रुप क्रिएट कर लिया और इसको सेव कर दिया। तो ये आपका ग्रुप क्रिएट हो गया। ये शॉर्टकट होता है, आप नोट कर सकते हो। F3 से आप कोई भी मास्टर क्रिएट करना हो, शॉर्टकट की यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कोई आपको यूनिट क्रिएट करना है, तो ऐसा नहीं है कि पहले आप पीछे जाओगे, मास्टर के अंदर यूनिट क्रिएट करेंगे, फिर आइटम ओपन करके इसको टैग करेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आप सिंपल F3 प्रेस करके जो भी आपको यूनिट क्रिएट करना है वो आप यूनिट क्रिएट कर सकते हो। वैसे बाय डिफॉल्ट में कुछ यूनिट ऑलरेडी क्रिएटेड होती है, लेकिन अगर आपको कोई नई यूनिट क्रिएट करना है तो आप क्रिएट भी कर सकते हो, और इसको सेव कर देंगे। F2 से सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिजी के अंदर, जैसे अभी हमने क्या क्या देखा, तो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आइटम क्रिएट कर सकते हैं, आइटम ग्रुप क्रिएट करना है तो आइटम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद मटेरियल सेंटर। मटेरियल सेंटर मींस गोडाउन होता है, कि आपके अगर मल्टीपल लोकेशंस हैं, मल्टीपल जगह मल्टीपल गोडाउन्स है, मल्टीपल लोकेशन से आपकी बिलिंग होती है, तो आप मटेरियल सेंटर का यूज करके उसको मैनेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बाय डिफॉल्ट में एक मेन स्टोर करके मटेरियल सेंटर होता है, वो ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। लेकिन अगर आपको कोई नया क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया लोकेशन ए, आपकी कोई लोकेशन है, उसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये गोडाउन है, प्रोडक्शन फ्लोर है, स्टोर है, वो जो भी है वो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको क्रिएट करना है, आप F3 से क्रिएट भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने ले लिया गोडाउन। स्टॉक अकाउंट आप यहाँ पे टैग करेंगे, और इसका जो भी स्टॉक है वो आपको बैलेंस शीट के अंदर शो कराना है नहीं कराना, तो आप इसको यस नो कर सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। ऐसे ही कोई और अगर आपका लोकेशन है तो उसको आपने क्रिएट कर लिया लोकेशन बी, सेम वो सारी कॉन्फ़िगरेशन करके इसको सेव कर दिया। तब आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर तीन लोकेशन, तीन मटेरियल सेंटर ऑलरेडी क्रिएट हो गए। एक लोकेशन है, लोकेशन भी अभी बनाया, और एक पहले से था मेन स्टोर। ऐसे ही मटेरियल सेंटर ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हो। यूनिट अगर आपको कोई क्रिएट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, वैसे आइटम के अंदर ही रह के F3 प्रेस करके भी यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी यूनिट को मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई पे आप क्लिक करोगे, जिसका भी अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। तो इसमें से आपको डॉट नहीं चाहिए, आपने डॉट हटा दिया और इसको सेव कर दिया, तो मॉडिफाई हो गई यूनिट। तो इस तरीके से आप यूनिट मॉडिफाई, यूनिट की लिस्ट देखना है तो यूनिट की लिस्ट देख सकते हैं। ऐसे ही हर एक मास्टर के अंदर आपको ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट तीनों ऑप्शन मिलेंगे, जिसका भी अगर आपको जो भी यूज करना है, जैसे ऐड करना है तो ऐड कर लेंगे, मॉडिफाई यानी कोई चेंजेस करना है, लिस्ट यानी कि पूरी लिस्ट ओपन करना है। यूनिट कन्वर्जन आप यहाँ पे बता सकते हो कि 1 डजन में 12 पीस होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो वो आपके कन्वर्जन के लिए इजी हो जाएगा जब भी आप बिलिंग वगैरह करेंगे। बिल सन्ड्री जब हम ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे तब बताएंगे कि बिल सन्ड्री क्या होता है। बिल ऑफ मटेरियल जब हम प्रोडक्शन वाउचर पोस्ट करेंगे उस केस में बिल ऑफ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, वो भी जब हम आगे के सेशन में देखेंगे। सेल टाइप, परचेज टाइप भी जब अभी हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें चेक करेंगे। टैक्स कैटेगरी, आप देख रहे होगे कि आइटम के अंदर जब भी हम कोई आइटम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टैक्स कैटेगरी का, वो भी आप F3 से क्रिएट करना चाहते हैं। कल को गवर्नमेंट ने कोई एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, फॉर एग्जांपल 25%, तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो जिस भी नाम से आपको क्रिएट करना है, GST 25%। गुड्स के लिए है, सर्विस के लिए, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। IGST के लिए कितना परसेंट है, CGST के लिए कितना परसेंट है, SGST के लिए कितना परसेंट है, तो इस तरीके से आप अपनी टैक्स कैटेगरी भी नई क्रिएट कर सकते हैं। तो वही सेम ऑप्शन यहाँ पे भी है। आप टैक्स कैटेगरी अगर आपको कोई क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई करना है आप मॉडिफाई कर सकते हो, लिस्ट देखना है आप लिस्ट देख सकते हो। आप कह रहे हो कि यहाँ पे GST 12%, GST 18% ऐसे लिखा हुआ है, मेरे को नहीं चाहिए, तो आप इसको मॉडिफाई करके GST हटा दीजिए, तो यहाँ पे सिर्फ 12% हो जाएगा। ऐसे 18% के साथ भी आपको चाहिए तो आपने इसमें 18%। तो इस तरीके से आप ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट तीनों चीजें यूज कर सकते हैं। मिसलेनियस मास्टर, मिसलेनियस मास्टर से डिस्काउंट के स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हो। डिस्काउंट आपको कैसे देना है, अमाउंट बेसिस पे देना है, परसेंटेज बेसिस पे देना है, क्वांटिटी बेसिस पे देना है, तो आप डिस्काउंट स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। वो भी जब आगे हम डिस्काउंट वगैरह, आइटम वाइज डिस्काउंट और ये सब चेक करेंगे तब इसको डीप में और देखेंगे। स्टेट, कंट्री, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो वहाँ पे स्टेट पूछता है आपसे, कंट्री पूछता है, तो आप स्टेट और कंट्री भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। वैसे डिफॉल्ट में सारी कंट्री और सारे स्टेट बने हुए हैं, लेकिन अगर आपको उसके अलावा कोई स्टेट कोई नया इंट्रोड्यूस होता है तो उसको अगर आपको क्रिएट करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारे स्टेट्स यहाँ पे क्रिएटेड है। ऐसे ही कंट्री में अगर आप आएंगे तो कंट्री भी इतनी सारी कंट्रीज हैं जो कि क्रिएटेड है। अगर आपको कोई कंपनी क्रिएट करना है, कंट्री क्रिएट करना है, आप सिंपल ऐड पे क्लिक करके कंट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मास्टर्स ऐड कर सकते हो। तो इसमें आप अकाउंट, आइटम, मटेरियल सेंटर, ये सब कुछ कॉमन है जो कि आपको जब आप कंपनी क्रिएट करोगे देन उस केस में आपको यूज क्रिएट करना ही पड़ेगा। जैसे आपके कोई कस्टमर होंगे, कोई आपका बैंक होगा। बैंक इसलिए ऐड करते हैं, किसी सर ने एक क्वेश्चन पूछा है कि बैंक हम क्यों ऐड कर रहे हैं इसमें, तो बैंक इसलिए ऐड करते हैं कि आपको बैंक की भी अकाउंटिंग करनी होती है। आपको कब बैंक में पैसा आया, कब बैंक से पैसा गया, तो वो जब अगर आप अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे तो बिना अकाउंट क्रिएट किए आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि आप किसी को पेमेंट करते हैं तो बैंक से भी कर सकते हैं, किसी कोई का पेमेंट अगर आपके बैंक में आ रहा है तो उसकी भी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, कब आया, किस पार्टी से आया, कितने रुपए का अमाउंट आया, तो वो सब कुछ मेंटेन करने के लिए बैंक अकाउंट की नीड होती है। तो इस तरीके से आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मास्टर के अंदर से अपने मास्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अकाउंट है, आइटम है, यूनिट है। इसी तरीके से अगर एक अकाउंट क्रिएट करना है आपको एक्सपेंस के नाम का, तो यहाँ पे आपने ले लिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब इसको किस ग्रुप में आप मेंशन करोगे, क्योंकि हमें पता है कि ये एक्सपेंस है, लेकिन सॉफ्टवेयर को भी बताना पड़ेगा कि ये कौन सा एक्सपेंस है, कि बैंक अकाउंट है कि बैंक ओडी अकाउंट है, क्या है। देन उस केस में यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे एक्सपेंस ग्रुप। तो इसमें आपका एक्सपेंस का एक डायरेक्ट ग्रुप होता है, एक दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है वो होता है डायरेक्ट ग्रुप, डायरेक्ट के अंदर आता है, जिसके बिना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रुक जाएगा। जैसे कि अगर आप लेबर को वेज नहीं दोगे, उसको मजदूरी नहीं देंगे आप, तो उसका वो आप प्रोडक्शन नहीं करेगा, और प्रोडक्शन नहीं करेगा तो आपका सारा काम रुक जाएगा। तो जो भी डायरेक्टली रिलेटेड होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अगर मशीन मशीन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चल रही है, तो अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो वहां पे उसका प्रोडक्शन रुक जाएगा, और प्रोडक्शन रुक जाएगा तो फिर सब कुछ रुक जाएगा। तो जितने भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं आपके आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और जो भी इनडायरेक्टली होते हैं, जैसे ऑफिस का एक्सपेंस, ऑफिस का रेंट, एम्प्लॉयज की सैलरी, ये सब कुछ आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो इनमें से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस मैंने कहा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको सेलेक्ट करेंगे। इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है नहीं होता, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद बाकी सारी डिटेल मेंशन करके इसको सेव कर देंगे। F2 से सेव कर सकते हैं, एंटर एंटर करके सेव तक आने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल F2 प्रेस करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने सारे अकाउंट्स वगैरह, मास्टर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। मास्टर क्रिएट करने की शॉर्टकट की F3 भी होती है, तो आपको हर बार उस मास्टर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल F3 प्रेस करके भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपना जो आज का टॉपिक है उसमें ट्रांजेक्शन है, कि कैसे बिजी के अंदर हम ट्रांजेक्शन करते हैं। तो आइए उसको भी चेक करते हैं। तो आप बिजी के अंदर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, कि ये इजी टू यूज है। इसके लिए आपको कोई शॉर्टकट या कुछ भी ऐसा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है कि मैं ये शॉर्टकट प्रेस करूंगा तभी वो मेरी रिपोर्ट आएगी। आपको सिंपल सब कुछ स्क्रीन पे ही शो होगा, आपको कोई भी चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सिंपल सब कुछ शो हो रहा है, सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेमेंट, रिसीट, जर्नल, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब ट्रांजेक्शन है। तो जो भी आपको करना होता है उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम खरीदते हैं, गुड्स को खरीदेंगे तभी बेच पाएंगे। तो आप जैसे ही इसको ओपन करोगे, यहाँ पे सीरीज, जिसमें बाय डिफॉल्ट मेन आता है, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कौन सी डेट को आप परचेज कर रहे हैं, तो वो डेट आप मेंशन करोगे यहाँ पे, कि कौन सी डेट को आप परचेज करो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया 10 नवंबर। ध्यान रहे, अगर आपके पास डेमो मोड है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप जो भी पहली डेट डालोगे उस डेट से 30 डेज तक के लिए सॉफ्टवेयर में आप एंट्री कर सकते हो, उसके बाद की डेट में आप एंट्री नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 10/11/2022 डाल दिया, और अगर मेरे पास लाइसेंस नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में मैं 9/12 यानी 9 दिसंबर 2022 तक एंट्री कर सकता हूँ डेट डाल के। उसके बाद कोई भी एंट्री नहीं कर पाऊंगा। फिर आपको लाइसेंस लेंगे तो वही सेम डेटा आपका लाइसेंस मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया, वाउचर नंबर मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया परचेज टाइप। हमने कहा था मास्टर के अंदर भी सेल टाइप, परचेज टाइप आती है, उसको जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो अब परचेज के अंदर आ गया परचेज टाइप। तो परचेज टाइप का मतलब ये होता है कि वो आपके वाउचर्स को इंडिकेट करेगा कि ये वाउचर आपका लोकल है, सेंट्रल है, कितने परसेंट का है, 12% का वाउचर है, 18% का वाउचर है, 28% का है। तो इस तरीके से रिलेटेड इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट है। तो वो परचेज टाइप के थ्रू वो इंडिकेशन होता है।
जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो I/GST 12%, I/GST 18%। तो जितने भी आई से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे आपके इंटर स्टेट हो गए। क्योंकि क्या होता है कि जीएसटी में अगर आप विद इन स्टेट सेल परचेज करते हैं तो उस केस में आपको CGST और SGST चार्ज करना होता है। और अगर आप अपने स्टेट से कोई अदर स्टेट में आप सेल परचेज करते हैं देन उस केस में वहां पे IGST चार्ज करना होता है। तो इसके लिए यहाँ पे दो तरीके की सेल टाइप है। जो सबसे पहले आप देख रहे होगे आई से रिलेटेड स्टार्ट हो रही है वो है IGST। और अगर जितनी भी एल से रिलेटेड होगी वो होगी आपकी लोकल की, जिसमें हम CGST और SGST चार्ज करेंगे। अगर आपका पूरा वाउचर 12% का है तो आप यहाँ पे 12% सेलेक्ट कर लीजिए। पूरा वाउचर अगर आपका 18% का है तो आप 18% सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे ही सेम 28 का और 5 का भी। लेकिन अगर आपका मल्टीपल टैक्सेस है, एक ही वाउचर के अंदर आपके मल्टीपल टैक्सेस है, जिसमें आपका 5% भी लग रहा है, 12% की भी आइटम है, 18% की भी आइटम है, देन उस केस में यहाँ पे ऑप्शन होता है आइटम वाइज या मल्टी रेट। तो ये हम आइटम वाइज लेके चलते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंस देखेंगे। तो आइटम वाइज के अंदर भी दो होते हैं, एक IGST और एक LGST। सभी के अंदर आपको दो मिलेगा, एक IGST और एक LGST। लोकल है तो LGST, इंटर स्टेट है तो IGST। यहाँ पे मैंने ले लिया LGST। किस पार्टी से आपको डील करना है वो पार्टी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कौन सी लोकेशन के लिए आप परचेज कर रहे हो वो लोकेशन आप सेलेक्ट करोगे। मैंने कहा मेन स्टोर के लिए परचेज कर रहा हूँ। इसका IGST, जिसका जो भी GST का अमाउंट होगा वो आपको क्लेम करना है नहीं करना, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। नरेशन में अगर आपको कुछ टाइप करना है तो आप नरेशन टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आइटम। अगर आपको यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करनी है तो आप जैसे ही एंटर करेंगे वैसे वो सारी आइटम ड्रॉप डाउन में आ जाएंगी और उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आइटम का नेम हो गया एप्पल ऑरेंज, उसी के बगल में उसका ग्रुप आ रहा है फ्रूट्स और जनरल ग्रुप। दो हमने ग्रुप बनाए हुए थे, एक फ्रूट्स बनाया था और एक जनरल बाय डिफॉल्ट बना हुआ था। तो आपको जो भी आइटम सेलेक्ट करनी है वो आप आइटम सेलेक्ट करेंगे, या कोई अगर नई आइटम क्रिएट करना है तो शॉर्टकट की यूज करेंगे F3। आप सिंपल यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे और वो आइटम आप आइटम के पेज पर आ जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी आइटम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक आइटम क्रिएट किया बनाना, इसका भी मैंने एक ग्रुप रख दिया फ्रूट्स। इसकी यूनिट कर दी मैंने 20, कैटेगरी कर दी 5%, HSN कोड बता दिया और इसको सेव कर दिया। तब यहाँ पे आप देखोगे तो तीन आइटम लिस्ट में आ जाएंगी, एप्पल बनाना और ऑरेंज। अब यहाँ पे मैंने ले लिया एप्पल। 10 बॉक्स परचेज किया, किस रेट से परचेज किया तो 120 रुपए बॉक्स के हिसाब से, ऑटोमेटिकली 1200 आ गया। और जैसे ही एंटर करेंगे वैसे ही जो भी टैक्स रेट बताया होगा उसके अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज हो जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे CGST 6%, SGST 6%, ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट दूसरी आइटम सेलेक्ट करेंगे बनाना। इसमें भी मैंने ले लिया 100 पीस, 10 रुपीज पर पीस। एंटर जैसे ही आप करोगे यहाँ पे 2.5% चार्ज कर दिया, CGST और SGST। तो ये हमें माइंड में नहीं रखना, हमें कुछ भी ऐसा ध्यान नहीं रखना कि हमें टैक्स चार्ज किया नहीं किया, बिजी ऑटोमेटिकली आपका टैक्स चार्ज कर देगा। ऐसे ही ऑरेंज परचेज किया और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी ले ली 150 kg। इसका रेट बता दिया 80 रुपीज पर केजी। तो इसके अकॉर्डिंग 12,000 रेट आ गया। जैसे ही आप एंटर करोगे वैसे इस पे 9% चार्ज हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो इसका बाइफरकेशन भी आपको मिल जाएगा टैक्स समरी के फॉर्म में, जहाँ पे आपको बताएगा कि 6% के कितनी आइटमें हैं, उसका टोटल अमाउंट कितना है, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, CGST और SGST कितना है। सेम ऐसे ही 5% का, सेम ऐसे ही 18% का। फिर उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। तो ये आपका परचेज वाउचर सेव हो गया। एक और परचेज वाउचर ऐड करते हैं। अब यहाँ पे लेते हैं मल्टी रेट। तब डिफरेंस समझ में आएगा कि आइटम वाइज और मल्टी रेट में क्या डिफरेंस है। तो IGST आइटम वाइज लेना है, IGST मल्टी रेट लेना है, या LGST मल्टी रेट लेना है। लोकल है तो LGST, सेंट्रल है तो IGST। मैंने कहा लोकल ले लेते हैं। यहाँ पे भी सेम पार्टी सेलेक्ट करते हैं।
और उसके बाद यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करते हैं। एप्पल सेलेक्ट किया, 10 बॉक्स परचेज किया, किस रेट से परचेज किया, 100 रुपीज पर बॉक्स के हिसाब से एंटर करा। कोई भी टैक्स नहीं लगा। आइटम वाइज में आपने देखा होगा कि इमीडिएट अमाउंट के बाद टैक्स लग जाता है, लेकिन यहाँ पे टैक्स नहीं लगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बनाना सेलेक्ट करते हैं। बनाना सेलेक्ट किया, इसमें 100 पीस सेलेक्ट किया, 10 रुपीज पर पीस एंटर किया, कोई भी टैक्स चार्ज नहीं हुआ। ये दो ही आइटम सेलेक्ट करते हैं। अब नीचे आप देखोगे बिल सन्ड्री का ऑप्शन आ रहा है। बिल सन्ड्री भी एक मास्टर होता है, जो कि हमने बोला था कि जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। तो बिल सन्ड्री कब हम यूज करते हैं? बिल सन्ड्री मीन्स नीचे अगर हमें टैक्स वगैरह चार्ज करना हो तो बिल सन्ड्री का यूज करते हैं, कोई फ्रेट लगाना हो, डिस्काउंट लगाना हो तो बिल सन्ड्री का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे आप जैसे ही अप्लाई टैक्स करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होगे एक अप्लाई टैक्स का टैब आ गया। जैसे ही आप मल्टी रेट सेलेक्ट करेंगे वैसे ही अप्लाई टैक्स का टैब आ जाएगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही ऑटोमेटिकली टैक्स चार्ज हो जाएगा। CGST SGST 6%, CGST SGST 2.5% वो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स चार्ज हो जाएगा। तो आइटम वाइज भी आप यूज कर सकते हो, मल्टी रेट भी यूज कर सकते हो। आइटम वाइज में आइटम के साथ ही टैक्स चार्ज हो जाएगा, और मल्टी रेट में आपको नीचे टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। अब नीचे टैक्स चार्ज करने का एक और प्रोस्पेक्टिव भी होता है कि अगर आपको ओवरऑल डिस्काउंट देना है, आपने यहाँ पे इसको 10% का डिस्काउंट मिला हुआ है, तो आपने 2,000 का 10% 200 हो गया। अब जो टैक्स चार्ज होगा वो 1,800 पे चार्ज होगा। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे वैसे उसके अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज हो जाएगा। 100 रुपए इसमें से कम हो गए, 100 रुपए इसमें से कम हो गए। उसके बाद जो वैल्यू बची उस पर 12% का टैक्स था तो 12%, 5% का टैक्स था तो 5%, ये टैक्स चार्ज हो जाएगा। तो नीचे टैक्स लगाने का पर्पस ये भी होता है, और दूसरा ये भी होता है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी अपनी, मतलब मेरे को नीचे लगाना अच्छा लगता है इसलिए मैं नीचे टैक्स चार्ज करूंगा। मेरे को क्लैरिटी रहती है थोड़ी सी कि कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, तो आप नीचे चार्ज कर सकते हो। आइटम वाइज भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी टैक्स सेल टाइप परचेज टाइप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको भी करके हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब एक और टैक्स कैटेगरी होती है जो परचेज टाइप होता है जिसको हम यूज करते हैं, उसका नाम है टैक्स इंक्लूसिव। नाम से ही क्लियर है, IGST टैक्स इंक्लूसिव या LGST टैक्स इंक्लूसिव। तो इसको भी मैंने IGST टैक्स इंक्लूसिव ले लेते हैं। अब यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करते हैं। तब आप देखोगे ये आपको वार्निंग देगा, यू आर एंटरिंग अ सेंट्रल ट्रांजेक्शन फॉर अ पार्टी बिलोंगिंग्स टू सेम स्टेट। अब आपने यहाँ पे गड़बड़ किया, इसके लिए बिजी आपको बता रहा है, वार्न कर रहा है कि आपकी कंपनी जो है वो दिल्ली की है, और ये जो पार्टी सेलेक्ट किया हुआ है वो भी दिल्ली का है। फिर उस केस में आपने यहाँ पे IGST लिया हुआ है, तो क्या आपको कंटिन्यू करना है या उसको ठीक करना है? तो आप पहले उसको ठीक करोगे, तो यहाँ पे आप ले लोगे LGST टैक्स इंक्लूसिव। ये भी एक वार्निंग दे रहा है लेकिन इसको इग्नोर करते हैं। ये एक वार्निंग इसलिए दे रहा है, ये बता रहा है कि आपने उस आइटम के, उस पार्टी के अंदर GST नंबर मेंशन नहीं किया हुआ है, तब आप GST कैसे चार्ज कर सकते हैं? तो कोई बात नहीं, जो GST होगा तो GST बता देंगे, और इसको अभी के लिए यस कर देते हैं। कौन सी लोकेशन के लिए आप माल परचेज कर रहे हैं वो आप यहाँ पे बता दोगे, गुड्स जो आप परचेज कर रहे हो वो किस लोकेशन के लिए, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। अभी मेन स्टोरी ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करते हैं। एप्पल सेलेक्ट किया, 10 बॉक्स, किस रेट से परचेज किया, 120। अब 120 के अंदर टैक्स भी इंक्लूड है, ऊपर से चार्ज नहीं होगा। जैसे ही आप एंटर करोगे वैसे ही इसी 1200 के अंदर ही टैक्स इंक्लूड है। आप यहाँ पे देखोगे टैक्सेबल अमाउंट हो गया ऑटोमेटिकली 1071.42 पैसा, और साथ ही साथ उसका CGST और SGST चार्ज हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप देखोगे पार्टी के नीचे करेंट बैलेंस लिखा हुआ है, क्योंकि हमने पीछे और भी बिल्स चढ़ाए हुए हैं, तो उसको अभी करंट बैलेंस जो हमें पे करना है वो 18,507 रुपए, इस बिल के अमाउंट को छोड़कर। जब हम इसको सेव करेंगे तो वो अमाउंट भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और फिर उसके बाद टैक्स इंक्लूसिव का मतलब क्लियर हो गया होगा, कि टैक्स इंक्लूसिव मतलब जो भी आपने
प्राइस लिया उसी के अंदर टैक्स भी इंक्लूड है, ऊपर से चार्ज नहीं होगा। आइटम वाइज और मल्टी रेट के केस में वो ऊपर से चार्ज कर रहा था। 100 रुपए का बिल था तो 100 रुपए के ऊपर 18%, यानी बिल का अमाउंट हो गया 118 रुपए। टैक्स इंक्लूसिव के केस में 100 रुपए का प्राइस है, तो 100 रुपए के अंदर ही टैक्स इंक्लूड है, यानी आपका जो बिल बनेगा वो 100 रुपए का ही बनेगा। तो इस तरीके से आपने बिल बना के इसको भी सेव कर दिया। तो अब आप देखोगे, तो इस तरीके से आप परचेस टाइप का यूज करेंगे। या तो आप आइटम वाइज यूज करिए, या तो आप मल्टी रेट यूज करिए, या तो आप टैक्स इंक्लूसिव यूज करिए। कोई भी यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपकी बिजनेस को सूट करता हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे ही आइटम को पार्टी को सेलेक्ट करेंगे, अब आप यहाँ पे देखोगे करंट बैलेंस इसका हो गया 19707। क्यों? क्योंकि ये 1200 भी उसके अंदर इंक्लूड हो गया। तो करंट बैलेंस मींस इस पार्टी को हम परचेज कर रहे हैं, इस पार्टी से परचेज कर रहे हैं, तो इसको कितने पैसे देने हैं। भाई हम परचेज कर रहे हैं तो उस पार्टी को पेमेंट भी करेंगे, तो इसीलिए वो करंट बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है। ऐसे ही जब आप सेल करेंगे, अब आप आते हैं सेल करते हैं, ऐसे ही जब हम सेल करेंगे तो यहाँ पे भी आप डेट बताएंगे कि कौन सी डेट को आप सेल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया 20th 11। यहाँ पे भी आपका सेल टाइप आएगा, परचेज में परचेज टाइप, सेल में सेल टाइप। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। यहाँ पे भी आपको आइटम वाइज मिलेगा, मल्टी रेट मिलेगा और टैक्स इंक्लूसिव मिलेगा। तो ध्यान रहे, अगर यहाँ पे आपको अप्लाई टैक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है, नीचे बिल सन्ड्री के ऊपर अगर अप्लाई टैक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा, इट मींस वो आइटम के साथ ही टैक्स चार्ज कर देगा। लेकिन अप्लाई टैक्स का ऑप्शन आ रहा है, इट मींस आपको नीचे टैक्स लगाना है। अगर मैं यहाँ पे मल्टी रेट ले लूं तो आप देखोगे अप्लाई टैक्स का ऑप्शन आ गया, इट मींस नीचे टैक्स लगाना है। अगर यहाँ मैं ले लूं आइटम वाइज, तो वो आप देखोगे अप्लाई टैक्स का ऑप्शन हाइड हो गया, इट मींस मेरे को आइटम के साथ ही टैक्स चार्ज करना है। तो वो ऑटोमेटिकली बिजी खुद ही कर लेगा। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया मल्टी रेट। पार्टी सेलेक्ट किया, कैश, एंटर। कौन से लोकेशन से माल बेचना है, तो मेन स्टोर में परचेज किया था तो मेन स्टोर को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। नरेशन में अगर आपको कुछ टाइप करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि नरेशन आप फिक्स कर सकते हो और हर बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, तो हमने मास्टर के अंदर ही नरेशन एक बनाया हुआ था। पिक करने के लिए आप सिंपल F4 प्रेस करेंगे, वो नरेशन जो भी आपने पीछे सेट कर रखा होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे। तो आपको मैनुअली हर बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद कौन सी आइटम आप सेल करते हो, आपने यहाँ एंटर किया। और यहाँ पे आपका करंट स्टॉक भी शो करेगा कि इस आइटम का कितना पीस आपके पास स्टॉक रखा हुआ है या कितने बॉक्स आपके पास स्टॉक रखा हुआ है। कैश बैलेंस जीरो आ रहा है क्योंकि हमारे पास कैश है नहीं, जीरो है। अभी तक का जो कैश है वो जीरो है, इसके लिए वो कैश बैलेंस जीरो शो हो रहा है करंट बैलेंस में। कैश का कोई जीएसटी नंबर नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। किसी पार्टी का जीएसटी नंबर होगा तो वो यहाँ पे जीएसटी नंबर भी शो करेगा। अब अगर आप 30 बॉक्स से ज्यादा सेल करोगे, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने 31 बॉक्स, तब आपको बिजी वार्निंग देगा कि आपका स्टॉक जो है निगेटिव जा रहा है, क्या आपको फिर भी कंटिन्यू करना है। अगर यस तो आप यस कर सकते हैं, नो तो नो करेंगे और यहाँ पे सही क्वांटिटी मेंशन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 10 बॉक्स, किस रेट से आपको बेचना है, तो वो रेट आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 150, एंटर करेंगे तो मल्टी रेट है इसलिए वो आइटम के साथ ही टैक्स चार्ज नहीं हुआ। ऐसे ही ऑरेंज सेलेक्ट करेंगे, आपके पास कितना पीस स्टॉक में है, कितने किलो स्टॉक में है, तो 150 kg आपके स्टॉक में है। तो यहाँ पे आपने ले लिया 10 kg। किस रेट से आपको बेचना है वो रेट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे। अब इसके बाद आपको टैक्स चार्ज करना है या आपको कोई ऐसी चीजें, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड करना है, फॉर एग्जांपल फ्रेट ऐड करना है, आपको कहीं भेजना है तो उसमें फ्रेट भी लगा होगा, तो आपने यहाँ पे 100 रुपए का फ्रेट ले लिया। अब इसके बाद आप टैक्स चार्ज करेंगे, अप्लाई टैक्स जैसे ही करेंगे या F4 प्रेस करेंगे वैसे ही टैक्स चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे टैक्स चार्ज हो गया। 18% के ऊपर एक आइटम थी, जैसे आप ऑरेंज पे देखोगे तो 18% का टैक्स है और एप्पल पे आप देखोगे तो 12% का टैक्स है। ये एक एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए हमने सेलेक्ट किया हुआ है।
तो यहाँ पे 12% हो गया एप्पल पे, ऑरेंज पे हो गया 18%, तो इसीलिए यहाँ पे नीचे टैक्स चार्ज हो गया 6-6%, क्योंकि लोकल था इसलिए CGST SGST, और इसी तरह से 18% पे CGST और SGST 9% चार्ज हो गए। तो इस तरीके से बिजी के अंदर आप आइटम वाइज यूज करना है, आइटम वाइज। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव जैसे ही आप करोगे वैसे ही आपसे पूछेगा कि सेल इनवॉइस प्रिंट करना है, क्योंकि आप इनवॉइस बना रहे हो तो आपको प्रिंट भी करना होगा, कस्टमर को देना होगा। तो आप इसको यस करके जिस भी फॉर्मेट से प्रिंट करना है, डिफॉल्ट फॉर्मेट स्टैंडर्ड होता है जो कि बिजी आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। उसी के साथ कुछ फॉर्मेट्स और होते हैं, जैसे A5 हाफ पेज का फॉर्मेट होता है, 3 इंच का फॉर्मेट होता है, स्लिप फॉर्मेट। क्योंकि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह में देखते होंगे, जब आप शॉपिंग करते होंगे तो वहां पे आपको 3 इंच की स्लिप निकलती है, तो वो आपको यूज करना है, तो वो भी डिफॉल्ट में बना हुआ है। तो अभी स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। जब फर्स्ट टाइम आप प्रीव्यू या प्रिंट करेंगे तो एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोलेगा, आप इसको यस करेंगे। और अगर आपको यहाँ पे बैंक डिटेल मेंशन करना है, कोई डिक्लेरेशन मेंशन करना है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह चेंज करना है, तो आप कर सकते हो, और इसके बाद इसको सेव कर देंगे। तो जैसे ही आप सेव करोगे वैसे ही ये आपका इनवॉइस ओपन हो जाएगा। GST नंबर अगर आपने मेंशन किया होगा तो GST नंबर आ जाएगा, कंपनी का नेम, उसकी डिटेल्स, इनवॉइस नंबर, ये सब कुछ यहाँ पे आपका मेंशन हो जाएगा। कितना फ्रेट है, CGST कितना है, SGST कितना है, 9% कितना है, 6% कितना है, वो सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे इसका टैक्स कैटेगरी, टैक्स समरी भी आ जाएगा कि 12% पे 1560 रुपए टैक्सेबल अमाउंट, CGST SGST टोटल इतना आ रहा है। और उसके बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन। ये पूरा इनवॉइस कॉन्फ़िगरेबल भी होता है। क्लाइंट्स को अगर किसी और तरीके से चाहिए, कोई और डिजाइन फॉर्मेट में चाहिए, तो वो पूरी तरीके से कॉन्फ़िगरेबल होता है। चार्जेबल बेसिस पे फॉर्मेट डिजाइन हो जाता है। किसी कस्टमर को चाहिए कि वो GST नंबर यहाँ पे नहीं लिखना चाहता, वो नीचे लिखना चाहता है। किसी को चाहिए कि बिजी क्रैश कोर्स, जो कंपनी का नाम है वो सेंटर में ना है, लेफ्ट अलाइनमेंट है। तो इस तरीके की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो आपकी डिजाइन फॉर्मेट के थ्रू पॉसिबल है, हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आइटम वाइज लेते हैं, तो जैसे हमने परचेज चढ़ाते वक्त भी देखा था, तो यहाँ पे आइटम वाइज सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे जैसे ही आइटम वाइज लेंगे वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे इसका टैक्स ऑटोमेटिकली चार्ज हो गया। और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे अप्लाई टैक्स का ऑप्शन नहीं आएगा। इसको आप सेव करेंगे और उसके बाद इसका आप प्रिंट आउट चेक करोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे आइटम के साथ ही उसका CGST SGST भी अप्लाई हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर सेट हो जाता है। आप आइटम वाइज लोगे तो आइटम के साथ, मल्टी रेट लोगे तो नीचे यहाँ पे मल्टी रेट के केस में आ जाएगा CGST SGST। तो इस तरीके से आप सेल परचेज, ऐसे ही सेल रिटर्न होता है। जैसे आपने माल बेचा, वो वापिस आ गया, रिटर्न हो गया, तो आप सेल रिटर्न का यूज करेंगे। ऐसे ही परचेज रिटर्न, आपने जो गुड्स खरीदा है उसको आपको रिटर्न करना है, किसी कारण से डिफेक्टिव है या कुछ भी है, XYZ रीजन, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही पेमेंट, अब आप जिस पार्टी से परचेज करोगे उस पार्टी को पेमेंट भी करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल 10th 11 को आपने किसी को पेमेंट किया, D मीन्स डेबिट। अब आपको पता नहीं है कि डेबिट में कौन सा अकाउंट आएगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे कैश या बैंक लिखोगे तो वो नहीं आएगा, इट मीन्स यहाँ पे पार्टी आएगी। आपने यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट किया, उसका करंट बैलेंस कितना है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, 19,707 रुपए। यहाँ पे मेरे को 10,000 रुपए का पेमेंट करना है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 10K, 10L लिख दोगे तो 10 लाख, तो इस 10H लिखोगे तो 1000, तो 10K लिख दिया, एंटर करने के साथ 10,000 आ जाएगा। उसके बाद कैश, कैश क्रेडिट में आप देखोगे तो यहाँ पे खाली दो ही अकाउंट आ रहे हैं, बाकी कोई अकाउंट नहीं आ रहा। तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि डेबिट में क्या होगा, क्रेडिट में क्या होगा। तो ये मेरे को दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है। तो क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट होना है, ये मेरे को पता नहीं। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आप पेमेंट करोगे इजिली आपको सॉफ्टवेयर खुद ही बताएगा कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा।
आप इस पे क्लिक करेंगे और इस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद इसको सेव कर देंगे। इसी तरीके से रिसीट, अगर आपके पास किसी से पैसे आ रहे हैं तो आप रिसीट में एंटर करेंगे। ये सब टास्क है, आप एक एक ट्रांजेक्शन को कर करके देखेंगे जो भी हम आज के उसमें कवर कर रहे हैं। सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेमेंट रिसीट, जनरल कॉन्ट्रा। जनरल फ्री होता है, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा अगर आपको मालूम है तो आप जनरल का यूज करेंगे। और वैसे जनरल का यूज हम एडजस्टमेंट के लिए करते हैं, जिसमें ना तो कैश होगा ना बैंक होगा। अगर हमें किसी कोई दो अकाउंट को एडजस्ट करना है तो हम जनरल जनरल एंट्री का यूज करते हैं। पेमेंट और रिसीट के अंदर क्या होगा, या तो कैश जाएगा या तो कैश आएगा। इसके अलावा भी अगर कोई एंट्री होती है तो हम जनरल के थ्रू पोस्ट करते हैं। एक होता है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है जिसमें बैंक और कैश इन्वॉल्व होता है सिर्फ, और बाकी कोई अदर अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आपने बैंक कैश अपने बैंक में जमा कराया, आपने कैश बैंक में जमा कराया तो कैश और बैंक इन्वॉल्व हो गया। आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में कैश को ट्रांसफर, पैसे को ट्रांसफर किया, तो उसमें बैंक और बैंक इन्वॉल्व हो गए। तो जिसमें कैश बैंक 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 इन्वॉल्व होते हैं उस एंट्री को, उस वाउचर को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। तो आप कॉन्ट्रा वाउचर के थ्रू भी यहाँ पे एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कैश बैंक के अलावा और कुछ नहीं आएगा। डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, कैश बैंक के अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। ये सारे जितने भी रह रहे हैं वो आगे के क्लास में धीरे धीरे करके हम ये सारे ट्रांजेक्शन को कवर करेंगे कि क्या क्या होता है सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेमेंट रिसीट, जनरल कॉन्ट्रा, ये सब कुछ कवर करेंगे। फिर इसके बाद आज का जो अपना और टॉपिक है वो है चेंज फाइनेंशियल ईयर। कैसे बिजी के अंदर हम फाइनेंशियल ईयर को चेंज करते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग आ गया। फॉर एग्जांपल आज की डेट हो गई 31 मार्च 2023, कल को 1 अप्रैल 2023 आ जाएगा, यानी नया फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। देन उस केस में आप एडमिनिस्ट्रेशन पे एंटर करेंगे और लास्ट में एक ऑप्शन होता है चेंज फाइनेंशियल ईयर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा न्यू ईयर फ्रॉम 1/4/2023। इस पे आप क्लिक करोगे, यू आर गोइंग टू क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर, ओके। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है या उसके साथ उसका बैलेंस भी कैरी फॉरवर्ड करना है। तो बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड बैलेंस भी करना होता है, लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है कि इमीडिएट उसकी बुक क्लोज नहीं होती। जैसे 31 मार्च हो गया तो इमीडिएट वो सारे बुक्स क्लोज नहीं होते, तो इसके लिए वो बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड इमीडिएट नहीं करते। बाद में जब सारा कुछ फाइनल हो जाता है देन उस केस में उसके बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। या आपने एक बार कर दिया, नेक्स्ट टाइम दोबारा करना है तो दोबारा भी आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे इसको स्टार्ट करोगे वैसे जितने भी मास्टर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग टाइम लेगा, और वो सारे मास्टर को नए फाइनेंशियल ईयर में पोस्ट कर देगा, ट्रांसफर कर देगा विथ उसका क्लोजिंग बैलेंस। तो जिस जिस भी हिसाब से आपके मास्टर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग टाइम लेगा, और उसी के अकॉर्डिंग वो आपके फाइनेंशियल ईयर को इजिली चेंज कर देगा। अब यहाँ पे आ गया फाइनेंशियल ईयर चेंज सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पे देखोगे ऊपर जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है वो आ रहा है 23-24, यानी जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है वो आ गया। अब आपको पीछे बैक फाइनेंशियल ईयर में जाना, आप सिंपल F11 प्रेस करेंगे और 2022-23 में स्विच हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 2022-23। तो अब आपके इस कंपनी के अंदर हो गए दो दो फाइनेंशियल ईयर, एक हो गया 1/4/2023 और दूसरा हो गया 1/4/2022। तो आपको अगर 22-23 में कोई काम करना है तो आप 22-23 में करिए, 23-24 के अंदर कोई काम करना है तो 23-24 के अंदर भी कर सकते हैं। सिंपल शॉर्टकट की होती है F11 प्रेस करिए और फाइनेंशियल ईयर स्विच कर जाए। तो इस तरीके से बिजी के अंदर हम फाइनेंशियल ईयर स्विच कर सकते हैं। डिस्प्ले में आप आओगे तो जितने भी रिपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्टिंग होती है वो सब कुछ आपको डिस्प्ले के अंदर मिलेगी। जैसे बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, अकाउंट बुक्स। जैसे कि अकाउंट बुक्स के अंदर आपको लेजर देखना है तो आप लेजर पे क्लिक करके किसी पार्टी का लेजर देखना है, जैसे कि बिजी इन्फोटेक का, उसी से ट्रांजैक्शन करी हुई है तो कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का देखना है। इसको जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आएगा आपने 3 परचेज किया हुआ है, 16,000 रुपए की एक परचेज है, 1953 की एक परचेज है, 1200 की एक परचेज है। तो टोटल आप उसका बैलेंस हो गया
19,707 रुपए। इसमें से आपने 10,000 रुपए का इसको पेमेंट कर दिया। अब इसका बैलेंस बचा हुआ है 9,707 रुपए। क्रेडिट आ रहा है, इट मीन्स पे करना है। डेबिट होता तो लेना होता है। क्रेडिट आ रहा है मतलब देना है, और डेबिट होता तो मतलब लेना है। तो सीआर आ रहा है, इट मीन्स क्रेडिट है, यानी 9,707 रुपए का पेमेंट अभी पेंडिंग है। तो इस तरीके से आप किसी भी पार्टी का लेजर देख सकते हो। कैश का लेजर चेक करना है, कैश का लेजर चेक करेंगे। 20/11 को आपने सेल करी थी 2,974 रुपए की, तो वो कैश आपके पास आया। अब आप देखोगे यहाँ डेबिट आ रहा है, डेबिट मीन्स आपके पास कैश है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। डेबिट, कैश आएगा तो डेबिट होगा, कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा। तो इट मीन्स डेबिट है, इट मीन्स कैश आया है, तो कैश हमारे पास है। 13,000 रुपए की एक सेल करी, जिसमें टोटल बैलेंस हो गया 16,000 रुपए का। तो डेबिट मीन्स आया है, क्रेडिट मीन्स किसी को पेमेंट करा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अकाउंटिंग टर्म्स हैं। 3 गोल्डन रूल होते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा वो डेबिट होगा, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर इन डेबिट साइड, ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स आर इन क्रेडिट साइड। जितने भी खर्चे होंगे, जितना भी लॉस होगा, सब डेबिट होगा। जितने भी इनकम होंगी, जितनी भी प्रॉफिट होंगी, सब क्रेडिट होंगी। आप किसी को सैलरी पे करेंगे, तो सैलरी पे करेंगे तो सैलरी आपके लिए क्या होगी, खर्चा होगी, क्योंकि आप पे कर रहे हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैसे पे कर रहे हैं, तो कैश या बैंक से पे करेंगे, तो कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश आपका गया इसलिए क्रेडिट हो गया, सैलरी आपका खर्चा है इसलिए डेबिट हो गया। तो इस तरीके से अकाउंटिंग एंट्री हम पोस्ट करते हैं। इसी तरीके से इसमें मल्टीपल अकाउंट रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे स्टॉक की रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं। ये सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपका कौन कौन से आइटम का कितना कितना स्टॉक बचा हुआ है आपके पास। एप्पल कितना है, 10 बॉक्स है। बनाना कितना है, 200 बॉक्स है, 200 पीस है। ऑरेंज कितना है, 140 किलो है। और डिटेल्ड में देखना है, आप डिटेल्ड में देख लो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ओपनिंग कितना था, कुछ भी नहीं। क्वांटिटी इन कितनी हुई, इतने पीस इन हुआ। क्वांटिटी आउट कितना हुआ, इतना पीस आउट हुआ। और कितना बैलेंस है क्लोजिंग, तो वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। तो इस तरीके से आप डिटेल्ड में देखना चाहते हैं, इसमें और भी ऑप्शंस हैं। आपको आइटम की वैल्यू भी चेक करना है, आप इस पे यस करके आइटम की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं कि ओपनिंग क्वांटिटी, उसकी प्राइस, उसका अमाउंट। क्वांटिटी इन 105 रुपए 71 पैसे का आपने खरीदा था, बेचा कितने में है, तो 675 रुपए का बेचा है, तो इट मीन्स प्रॉफिट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 150 क्वांटिटी खरीदा था 80 रुपए से, 10 क्वांटिटी बेचा 100 रुपए से, तो इट मीन्स प्रॉफिट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। तो ये डिटेल्ड रिपोर्ट है स्टॉक की, जिसमें आपको साथ ही साथ उसका क्लोजिंग क्लोजिंग भी बताएगा कि कितने पीस आपके पास अवेलेबल है। एकदम जैसे एक्सेल यूज करते हैं वैसे ही सेम आपको बीसी की रिपोर्ट्स मिलेगी। आप इसमें कम ज्यादा सॉर्टिंग वगैरह ये सब कुछ कर सकते हो। कोई फिल्टर लगाना है आप फिल्टर लगा सकते हो, समरी लगाना है समरी लगा सकते हैं, सर्च करना है सर्च कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एप्पल का स्टॉक देखना है, एप्पल सर्च करना है, तो सिंपल आप एप्पल एप्पल टाइप करके सर्च करेंगे, वो एप्पल आ जाएगा। तो एकदम एक्सेल की तरह ही पूरी रिपोर्टिंग आपको मिलेगी, हर एक जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी, और इजिली आप उसको समझ सकते हैं। तो इसमें डिस्प्ले के अंदर आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स मिलेंगी। प्रिंट ईमेल एसएमएस के अंदर भी सेम वही सारे रिपोर्ट्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, या एसएमएस करना है तो एसएमएस वगैरह रिपोर्ट को कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी के अंदर आप कंपनी क्रिएट करने के बाद एडिट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में हमने आज देखा है कैसे मास्टर्स वगैरह क्रिएट करते हैं, और चेंज फाइनेंशियल ईयर कैसे करते हैं। वो दो दो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर टॉपिक्स हमने चेक कवर किया। ट्रांजैक्शन के अंदर कैसे सेल परचेज पेमेंट रिसीट जनरल कॉन्ट्रा पोस्ट करते हैं। डिस्प्ले के अंदर क्या करते हैं, तो डिस्प्ले के अंदर से सारी रिपोर्टिंग सेक्शन रिपोर्ट्स वगैरह चेक करते हैं। तो इस तरीके से बिजी के अंदर हम इनिशियली अभी स्टार्टिंग, अभी आज पहला दिन था इसलिए बहुत ज्यादा कवर नहीं करते, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन डे बाय डे फीचर्स कवर करेंगे और डीप में भी उसको चेक करेंगे। तो आज का जो अपना एक टॉपिक है वो रह रहा है, उसको हम कल कवर करेंगे। बिजी एजेंट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बिजी एजेंट कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम कल कवर करेंगे। और साथ ही साथ इसकी जो भी रिकॉर्डिंग्स होंगी
अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो हम इसको कल के सेशन में शेयर भी कर देंगे आपके साथ, जिससे अगर आपको अपने रेफरेंस के लिए इसको डाउनलोड करके रख भी सकते हैं। साथ ही साथ जब ये सेशन एंड होगा, देन उस केस में आपके पास एक फीडबैक आएगा, फीडबैक फॉर्म आएगा, उसको